B12 का जो एक फैक्ट बता रही हूँ, कड़वा सच वो ऐसा है कि आजकल डॉक्टर में भी कमी है, ये उसमें भी आपको नहीं मिलेगा। मैं डाइटिशियन हूँ, मैं बहुत सारी हेल्दी चीज़ें खाती हूँ, खिलाती हूँ, लेकिन मुझ में भी B12 की कमी है। फास्ट फूड की अगर हम बात करें तो आई से नो मीन्स नो, खत्म बात। पहले घर में गेहूँ कैसा होता था, मोटा होता था, तो वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता था। और पहले सिर्फ गेहूँ ही नहीं, ज्वार, मक्का, बाजरा, ये सारी चीज़ें खाई जाती थी। स्पेशली गर्ल्स हैं, 10 साल के बाद हार्मोनिकल चेंजेस हुए, तो वहाँ पर उनके लिए जो कैफीन है ये बिल्कुल बुरा है। जो हार्मोन यहाँ पर चेंज होने के, उनका मेंसेस का टाइम स्टार्ट हो जाता है, तब उनको तकलीफ बहुत बढ़ने लग जाती है। तो उन्हें एनी हाउ ग्रीन वेजिटेबल लेना बहुत ज़रूरी है। दूध ना लें उस वक्त तक, दूध और चाय, कॉफ़ी, ये 3 चीज़ें बिल्कुल ना लें। नहीं मतलब नहीं। हम इधर बॉयज़ की बात करें तो 15-16 साल के बाद में बच्चों में हार्मोनिकल चेंजेस होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो जब ये चीज़ स्टार्ट होती है तब इधर भी बच्चों को डाइट शेड्यूल जिस तरीके से फीमेल का मैंने चेंज करा है, उसी तरीके से सलाद है, ग्रीन वेजिटेबल है। आप बच्चों को ब्रोकली खिलाइए अपने, ठीक है, तो आप उससे बताइए किस चीज़ के लिए ब्रोकली खिलाइए, आपको थायराइड नहीं होगा, ठीक है। आपने उसको बीटरूट खिलाया तो उसे आप बताओ बीटरूट खा रहे हो ना, देखो आपका ब्लड हमेशा अच्छे से फ्लो होगा, आपकी चिक्स जो है रेड रहेंगे। तो माता पिता को हर चीज़ से जोड़ना ज़रूरी है, सबसे पहले वही है जो वो कर पाएंगे, ठीक है। और उसके चक्कर में अगर आपको अपनी लाइफस्टाइल बदलनी पड़ रही है तो बदलिए। क्या आप अपने बच्चों को थोड़ा थोड़ा जहर देना चाहेंगे? नहीं ना, लेकिन सच यही है कि हम अनजाने में बच्चों को प्लेट में वही परोस रहे हैं जो उनके दिमाग और मस्तिष्क को बहुत नुकसान पहुंचाता है। हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजते हैं ताकि उनकी अच्छी ग्रोथ हो सके, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे मस्तिष्क का असली विकास क्लासरूम से नहीं, हमारे घर की खाने की प्लेट से शुरू होता है। तो आज हम जानेंगे कैसे बच्चों के खाने के प्लेट में छोटे छोटे बदलाव करके बच्चों को सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, सेहत में भी हम टॉपर बना सकते हैं। मैं अखिलेश नेमा, इंदौर एजुकेशन हब से, जहां हम देंगे आपको इन सभी सवालों के जवाब। हम मिलते हैं हमारे आज के डाइटिशियन शिवांजलि गौरव जामदानी से। नमस्ते मैम। आपका स्वागत है हमारे आज के पॉडकास्ट में। जैसे आप सब जानते हैं कि हम छोटे जो बच्चे होते हैं, एक गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग टाइमलाइन है जिसमें बच्चा बोलते हैं लगभग 0 से 18 साल के बच्चों को, माने जो कैटेगरी है एज ग्रुप, उसको हम बच्चा बोलते हैं अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट नॉर्म्स एंड जो पॉलिसीज हैं उसके अकॉर्डिंग। पर इन द टर्म्स ऑफ हम यदि डाइटिशियन के हिसाब से देखेंगे तो हम बच्चों को कितने कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं? वैसे अगर देखा जाए तो न्यू बॉर्न बेबी से हम 5 साल तक के बच्चों को हम डिवाइड करते हैं। अगर तो न्यू बॉर्न बेबी से 5 साल तक के बच्चे, उसके बाद में 5 से 12 साल तक के बच्चे, फिर 12 से 18। अच्छा, हम इनको 3 कैटेगरीज में, इस कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि 18 साल के बाद में हम समझ लेते हैं बालिग हो गए हैं बच्चे, बड़े हो गए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम डाइट को थोड़ा सा डिवाइड कर देते हैं। हाँ, तो जैसे हमारा जो पहला जो कैटेगरी है, इसमें न्यू बेबी जो हैं, जो नए बच्चे हैं, जो अभी आए हैं हमारे संसार में, सृष्टि में जो आए हैं, तो 0 से लेके 5 तक के एज के जो बच्चे हैं, उनमें माताओं का बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं कि हमारे बच्चों को क्या खिलाना चाहिए, क्या देना है, क्या नहीं देना है। तो उसमें आप कैसे उन बच्चों को गाइड करेंगे ताकि वो हेल्दी भी रहें और उनको ऐसे कोई इश्यूज फेस ना करने पड़े? सर बस सवाल अच्छा आपका। देखिए, न्यूबॉर्न बेबी है, बच्चा हुआ होते से ही तो हम जनरली क्या होता है, बच्चा माँ का दूध पीता है, इसके अलावा तो लगभग 6 मंथ तक बस, इसके अलावा और कुछ नहीं चलता। लेकिन फिर भी 6 महीने तक तो कंपलसरी होता है कि माँ के दूध में उसे सब कुछ मिल जाता है, ठीक है। सारी चीज़ों से कोई ज़रूरत नहीं है कि माँ के दूध के अलावा इवन पानी तक की भी कोई खास ज़रूरत नहीं पड़ती है बच्चों को। जब बच्चे पैदा हुए होते हैं कि उनको ज़रूरत पड़े कि हमें अलग से पानी भी पिलाएं, ठीक है, क्योंकि माँ के ब्रेस्ट से उन्हें दोनों चीज़ें मिल जाती हैं, दूध भी और पानी, लेकिन फिर भी हम उन्हें पानी देते हैं। तो जो न्यूबॉर्न बेबी है, 6 महीने तक के बच्चों की अगर हम बात करें तो उन्हें तो ब्रेस्ट फीडिंग ही, माँ के दूध तक का भी काफ़ी है, ठीक है। 6 महीने के बाद से हम बच्चों को थोड़ा सा खिलाना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर भी बोल देते हैं कि अब आप इन्हें धीरे धीरे सब चीज़ें खिलाना शुरू कर दीजिए। डॉक्टर एज बीइंग अ डॉक्टर तो आपको बोल देता है कि आप इन्हें धीरे धीरे सारी चीज़ें खिलाइए, लेकिन माता पिता अभी भी देखें, और थोड़ा सा हम अगर पीछे भी चल जाते हैं, जैसे मेरे माता पिता की अगर बात कर लें, वो लोग ज़्यादा समझदार बनते हैं, ठीक है। वो लोग बोलते हैं नहीं ये नहीं खिलाना, नहीं ये नहीं खिलाना। बट डॉक्टर की जगह अगर डॉक्टर बोल रहा है कि अब आप उन्हें सारी चीजें खिलाना शुरू कर दीजिए, ठीक है, तो आप उन्हें खिलाइए। बस तरीका ये होता है कि आप उसे कैसे खिला रहे हैं, ठीक है। अगर आपने उसे अनाज खिलाना शुरू करा है तो आप उसे अनाज किस तरीके से खिला रहे हैं, ठीक है। बेटर ये है कि अगर हम उन्हें दाल का पानी पिला रहे हैं, आप दाल, अगर सिर्फ दाल का पानी आप पिला रहे हो, इट्स गुड, ठीक है, क्योंकि 6 महीने के बाद अब धीरे धीरे बच्चा लेना शुरू करेगा, क्योंकि अब उसका डाइजेशन का जो सिस्टम है वो इतना ज्यादा मजबूत नहीं हुआ है कि हम उसे दाल गाढ़ी करके खिलाने लग जाए स्पून से। बेटर ये है कि मिक्सचर ऑफ दाल कर लीजिए,
ठीक है, सारी दालों का पानी बना लीजिए, फिर उन्हें पिलाइए। या तो ऐसे करिए, या फिर डे वाइज उन्हें कैटेगरी वाइज डिवाइड कर लीजिए कि आज मंडे को हम ये वाली दाल खिलाएंगे, ट्यूसडे को हम ये वाली दाल खिलाएंगे। इस तरीके से मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे, संडे में सारी चीजें आ जाती हैं। मतलब स्टार्टिंग में हम जो 6 मंथ आफ्टर दैट में उनको कुछ लिक्विड चीजें दे सकते हैं, थोड़ा सा गाढ़ा, थोड़ा सा गाढ़ा हो, ताकि बच्चों को जीवन पे हर चीज का टेस्ट है। ये चीज जरूरी है। ये हम 6 महीने के बाद के बच्चों के लिए हम ये चीज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में 6 महीने के बाद से धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लग जाता है, लगभग साल भर का हुआ तो वो तो खुद ही उठा के चीजें खाने लग जाता है। अब अगर आप चाहते हैं कि बच्चे वो चीजें खाएं, हेल्दी खाएं और बेस्ट खाएं, उसके लिए बेटर ये है कि सिर्फ बच्चे को ही नहीं खिलाना, आप छोटे बच्चे को ये भी दिखाइए कि आप क्या खा रहे हैं, ठीक है। वो हैबिट्स नोट करेंगे। हाँ, वो हैबिट नोट करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि वैसे तो बच्चा हुआ है ना, आपने नोटिस कराओ, बच्चा होता है तो सबसे बड़ा उसका सर ही होता है, ठीक है ना, क्योंकि उनका ब्रेन ना ऑलरेडी डेवलप हो चुका होता है, ठीक है। साल भर में तो बच्चे का ब्रेन ऑलरेडी 80% के लगभग डेवलप हो चुका होता है, और 5 साल तक अप्रोक्स ये समझो कि 99% हर तरीके से वो समझदार हो चुका है। 5 साल का जो बच्चा है, मतलब 99% वो समझदार हो चुका है। वो थोड़ी सी बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि अभी तो मंद बुद्धि है, ऐसा नहीं है। वो उसका 99% उसका ब्रेन डेवलप हो चुका है। तो जो आप उसे खिला रहे हैं ना, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आप क्या खा रहे हैं, ठीक है। बच्चा मतलब आपको देखेगा तभी वो खाएगा। सिर्फ बच्चों को नहीं, माता पिता को भी डाइट फॉलो करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अच्छा खाए, वो खाएं जो आप चाहते हैं, और हेल्दी खाएं, तो उसके लिए आपको अपना भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जो बच्चा देखेगा वही करेगा। ये चीज तो है। और अभी हम जैसे देखते हैं कि बच्चे बहुत सारी चीजें, जैसे हम जो रेगुलर हमारे घर में दाल चावल सब्जी रोटियां जो बनती हैं, उनको अवॉइड करना स्टार्ट कर देते हैं कुछ टाइम बच्चे, और उनको दूसरी अदर चीजें, जैसे कमर्शियल चीजें हैं, मैगी, पास्ता, इन सब चीजों के टेस्ट बहुत अच्छे लगते हैं, और उनको वो कंज्यूम रेगुलर करना चाहते हैं। तो उस हैबिट को हम कैसे हटा सकते हैं एक अच्छी डाइट प्लान से? आपको मैंने अभी कहा ना कि बच्चे जो देखेंगे वो करेंगे। सबसे पहले माता पिता अपने आप में सुधार लेकर आए, ठीक है, वो ना खाएं, ठीक है। दूसरा ये कि अगर आप बच्चों को शुरू से ही खिलाना शुरू कर रहे हैं, 5 साल का हुआ बच्चा, ठीक है, वो डेली सुबह उठ रहा है, वो दूध पी रहा है, अच्छी बात है। आपने उसको रात को कह के सोया है कि रात को ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं, ये वॉलनट्स हैं, आपको देना चाहिए, ठीक है। जनरली इवन ये तो 3 साल से ऊपर के बच्चों के लिए मैं बोल रही हूँ, हर बच्चे को बेटर ये है कि रोज रात को, माता पिता का काम है, माता का काम है, पिता का भी काम है, डेली आप 1 अखरोट, 2 अंजीर, एटलीस्ट 2 बादाम, 2 मुनक्का, ये चीजें रात को आप गलाइए। उसे सेट करो रोज रोज कि ये सुबह उठ के आपको खाना है, ये सुबह उठ के आपको खाना है, ये सुबह उठ के आपको खाना है। वो सुबह उठेगा, सबसे पहले वो चीज इनटेक करेगा। उसके बाद में उसे करना क्या है, उसे बहुत अच्छे से पता है मुझे थोड़ी देर बाद फ्रूट खाना है, वो फ्रूट खाएगा। उसके बाद मुझे पता है मुझे लंच करना है, लंच करेगा। शाम का टाइम हुआ, भूख लगने लग गई, क्यों, इधर हमने लंच करा था, लंच के पहले क्या खाया, बाद में क्या खाया, अकॉर्डिंग टू दैट 4-5 बजे उसे भूख लगेगी। फिर आप उसे क्या दे रहे हो, आप क्या चाह रहे हो, ब्रेड दे दूं, नहीं, टोस्ट दे दूं, नहीं, बिस्किट दे दूं, नहीं। बेटर क्या है, आप उसे ड्राई फ्रूट में दो। ड्राई फ्रूट में क्या दोगे, काजू है, ठीक है, मखाने हैं, ये इतनी अच्छी चीजें जो उसे आप एक बाउल में भी देंगे ना, उसके लिए बेटर है, सफिशिएंट है, उसके लिए काफी अच्छी चीज है। तो इस तरीके से अगर हम डिवाइड करेंगे और बच्चे वही सारी चीजें देखेंगे, वही सारी चीजें खाएंगे, तो उन्हें आदत पड़ जाएगी। लेकिन अगर आपने उसे ये बोला कि अच्छा जल्दी से पढ़ाई कर लो, फिर हम बाहर चलते पिज्जा खा के आएंगे, हाँ, तो वो हैबिट आ जाएगा। तो वो हो सकता है उसने पढ़ा भी ना हो, पूरा अपना पूरा होमवर्क भी ना करा हो, बोले माँ हो गया, कंप्लीट हो गया, चलो हम चलते हैं। तो उसे आज ही नहीं, इस चीज की आदत उसे डे बाय डे लगेगी। और जनरल बात है, फास्ट फूड की अगर हम बात करें तो आई से नो मीन्स नो, खत्म बात, यहाँ पर खत्म हो जाती है सारी चीजें। इवन हम जब घर में गेहूं खाते हैं, आप अगर थोड़ा सा वाकिफ हो तो पहले घर में जो गेहूं भी था, चक्की पीसता था, ठीक है। गेहूं कैसा होता था, मोटा होता था, हल्का मोटा होता था, मोटा होता था, है ना, तो वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता था। और पहले सिर्फ गेहूं ही नहीं, ज्वार, मक्का, बाजरा, ये सारी चीजें खाई जाती थी, ठीक है। तो वो क्या होता था, खाते थे हम, जल्दी डाइजेस्ट भी हो जाता था, तो वो बॉडी के लिए, सबके लिए अच्छा होता था। इवन आज भी अगर आप उस तरीके से ये डाइट फॉलो करते, ज्वार, मक्का, बाजरा आप खा रहे हो, आपके घर में डेली बनता है, तो बच्चा कितने दिन मना करेगा, कितने दिन करेगा, आज करेगा, कल करेगा, परसों करेगा, एक वक्त तो उसे खाना ही पड़ेगा, ठीक है, बिल्कुल खाना पड़ेगा। अब हम उल्टा चक्की पे जाते हैं जब गेहूं पिसाने के लिए, तो हम बोलते हैं भैया जरा बारीक करना, महीन करना, बहुत मोटा कर दिया था पिछली बार आपने, ठीक है। तो वो जो चक्की वाला गलती से जो गलत चीज करता है, एक्चुअल में वो अच्छी है, ठीक है, तो वो जल्दी डाइजेस्ट होना शुरू करता है। लेकिन ये है कि 5 साल से लेकर हम ये चीज 12th तक के बच्चों की या 18-20 साल तक के बच्चों की बात करें, तो अगर वो डेली शेड्यूल में उनकी ये चीजें आती हैं, तो वो खाएंगे और उनके लिए वही बेस्ट है।
तो आपका कहने का मतलब है कि हम बच्चों को जो प्लेट्स में दे रहे हैं तो पहले हमें ये देखना चाहिए कि वो पेरेंट्स क्या कंज्यूम कर रहे हैं, वो क्या ले रहे हैं, उनकी डाइट क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही बच्चों की डाइट हमें फाइनल करनी चाहिए। मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जिनके परिवार में जो मतलब नहीं पसंद करते नॉनवेज खाना, पसंद नहीं करते, हमें अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, जब तक वो समझ नहीं रहे हैं तब तक, ठीक है, टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन कुछ टाइम बाद वो देख रहे हैं कि रोज तो बन रहा है, जब बन रहा है तो फिर वो खाना शुरू कर देता है। इवन जरूरी नहीं है कि नॉनवेज अपनी जगह अच्छा है, बेस्ट है, मैं उसे बुरा नहीं कहती, जो लोग खाते हैं उन लोगों के लिए अच्छा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नॉनवेज ही खा रहे हो आप तो आपको सारी चीज़ें मिल रही है, विटामिन है, मिनरल है, प्रोटीन्स है या कैल्शियम है, आयरन, फाइबर, ये सारी चीज़ें आपको वहीं से मिलेगी। बिल्कुल ऐसा नहीं है, वेज में भी ये सारी चीज़ें, वो बहुत सारी चीज़ें, हाँ बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें हैं। आप पनीर लीजिए, सोयाबीन बड़ी लीजिए, ठीक है, फुल ऑफ प्रोटीन है, ठीक है, खाने में कभी कभी मुझे भी बुरी लगती है बट बहुत अच्छी है क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ, मुझे खाना पड़ता है, ठीक है। पनीर है, फुल ऑफ प्रोटीन है, आपको उसमें कैल्शियम भी मिलेगा, बेस्ट है। तो ये सारी चीज़ें भी आप खाएंगे तो अच्छी रहेगी। अच्छा, एक जनरली मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जैन फैमिलीज जो होती हैं, ठीक है, इतनी अच्छी चीज़ है, मैं आपको बता रही हूँ, उन लोगों का जो डाइट शेड्यूल है, उनका जो टाइमिंग है, और वो लोग जो खाते हैं, इवन वो लोग लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं, काफ़ी सारे लोग हैं, ठीक है, जो एक्चुअल में जैन धर्म का प्योरली पालन करते हैं, उनके लिए मैं बोल रही हूँ। उन लोग का जो फूड है वो बेस्ट होता है, उन लोगों का टाइमिंग के सूरज ढलने के पहले हम खा लेंगे, लहसुन प्याज अगर वो नहीं खाते तो उन्हें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ये सारी चीज़ें। उन लोगों के घर में आलू भी नहीं खाते हैं, ठीक है, वैसे ये तो मिथ्य है कि आलू से व्यक्ति मोटा होता है, क्योंकि मैं भी बहुत खाती हूँ, ठीक है, हाँ, बट बैलेंस डाइट मैटर करती है, बैलेंस डाइट है ना, कहाँ आपने कार्ब्स कितने लिए हैं और कितना आपको कंज्यूम करना है अकॉर्डिंग टू दैट। तो ये है कि एक टाइमिंग मैटर करता है। आप जैसे कि हमने ये चीज़ होती है कि बच्चे नाटक कर रहे हैं खाने में, सुबह उठे, स्कूल जाने से पहले दूध ले लिया है, कुछ भी ले लिया, और फिर बोले कि बस अब भूख नहीं लग रही, तो वो कैसे खाएंगे आप बताइए। आपने उनको बच्चों को रात को 9 बजे खाना खिलाया, 9 बजे खाया, 10 बजे खाया, बच्चे सुबह उठे हैं और सो गए, ठीक है, तो जब फूड प्रॉपर्ली डाइजेस्ट ही नहीं हुआ है तो वो कैसे खाएंगे। आप उन्हें 7 बजे खाना खिलाइए, सुबह उठ के आप उनको जो देंगे वो चल जाएगा, ठीक है। इवन जो लंच में आप उन्हें थोड़ा सा हैवी फूड देते हैं ना, वो स्कूल जाने से पहले दे दीजिए उनको। आप 1 पराठा दो या 2 रोटी दो, सब्जी दो, वो खा के चले जाएंगे। ब्रेकफास्ट जैसा हल्का जो चीज़ें होती है आप उन्हें टिफिन में भी दे दोगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। बट सुबह एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकफास्ट होना बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। और जो बच्चे नाटक करते हैं ना, मुझे ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, तो यहाँ मदर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उन्हें कौन सी चीज किस तरीके से खिला रहे हो, ठीक है। स्प्राउट्स है, नहीं खा रहे ना बच्चे। इस चक्कर में क्या है, आजकल मदर्स बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी करने लग गई हैं, तो वो ठीक है एक्सपेरिमेंट, क्योंकि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप कैसे कहना चाह रहे हैं एक्सपेरिमेंट? जैसे मल्टीग्रेन वो आटे के पराठे बना के रखना, क्योंकि हम कई बार ऐसे बोलते हैं कि जो एक ही हमें अनाज कंज्यूम करना चाहिए सिंगल टाइम पे, पर आजकल मल्टीग्रेन आटे की रोटियां और ये सारी चीजें हम रखते हैं उसके अंदर बच्चों के टिफिन में, तो उनके लिए वो ठीक रहेगा। मल्टीग्रेन आटे जैसा कुछ भी नहीं होता बिल्कुल नहीं होता है। देखिए, ये तो सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग वाली चीजें हैं। हाँ। जैसे जैसे कोई चीज नई नई आती है मार्केट में, तो हमारा काम है उसे सेल करना। अगर वो प्रोडक्ट मेरा है तो मुझे सेल करना है, मैं प्रमोट करूंगी, कैसे भी अच्छा ऐड दूंगी, आपको लेना है। और जहाँ बच्चों की बात आती है ना, तो माता पिता हर चीज लेने के लिए तैयार हो जाता है, ठीक है। तो मल्टीग्रेन जैसी चीजें कुछ नहीं होती। ज्वार खिलाइए, प्योर खिलाइए, बाजरा खिलाइए, प्योर खिलाइए, मक्का खिलाइए, प्योर, जिसमें से रागी और सिंगाड़ा इतनी अच्छी चीज है, बेस्ट है, जिसमें से आपको बच्चों को खिलानी हो तो 5 साल तक के बच्चों के लिए देखें तो रागी बेस्ट है। इवन जो लोग बड़े भी, आप या हम जैसे भी अगर हम डाइट करते हैं, तो रागी और सिंगाड़े का आटा ये बहुत अच्छी चीज़ है, तो आपको बच्चों को देना भी बहुत अच्छा है। लेकिन मल्टीग्रेन की बात करें तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब मैं स्ट्रिक्टली बोलती हूँ मल्टीग्रेन ना खाएं और ना बच्चों को खिलाएं, दोनों चीजें। क्योंकि हम सब लोग यूज करते हैं कि सिंगल टाइम हमें एक ही अनाज खाना चाहिए, वही करना चाहिए, ठीक। अच्छा मैम, एक हम देखते हैं कि जितने सारे जंक फूड्स हमारे मार्केट में उपलब्ध हैं और उनमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव भी यूज करते हैं, क्योंकि उनको बहुत लंबे समय ड्यूरेशन के लिए उनको रखना भी है जब तक वो कंज्यूम नहीं हो रहा है। तो इन जंक फूड का बच्चों की मेंटल हेल्थ पे या हेल्थ पे क्या असर पड़ता है? देखिए, हाँ, अब ये जो जंक फूड है, जिसमें मोस्टली यूज क्या होता है, मैदा। हाँ, आपने देखा होगा, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली मैदा यूज होता है। मैदा है, पाम ऑयल है, बिल्कुल, शुगर है, हाई शुगर है। अब यहाँ अगर शुगर की बात हुई है तो मैं आपको बताती हूँ, हम बच्चों को खिलाते हैं ना, मीठा है, खा के देखो, खा के देखो, बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा चलो ठीक है, दूध है ना, बॉर्नविटा डाल दिए, शक्कर डाल दिए, खा लो, क्योंकि दूध पी नहीं रहे बच्चे, तो हमने बोल दिया चलो आज ये डाल देते, ये डाल देते हैं। मीठा हम बनाते, चलो हलवा बना देते हैं, फिर खा लेना, खीर खा लेना, ठीक है। शुगर इतनी गलत चीज़ है। आप जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं तो हमें क्या लगता है अब तो शुगर छोड़ देते हैं,
वरना शुगर हो जाएगी। ठीक है, पहली चीज ये। तो शुगर जो डिसीज है ये सिर्फ और सिर्फ एक मैच्योरिटी वाली एज में नहीं है। ठीक है, शुगर जो है हर बच्चे के लिए, हर एज तक के बच्चे के लिए, या बच्चा 1-2 साल का हुआ है, 3, 4, 5 साल का, 10 साल का, 15 साल तक का, हमारी एज तक में भी आ जाता है। शुगर जितना हो सके आपको अवॉइड करना ही है फ्रेंकली। कि इससे होता क्या है, जनरली हम देखें तो शुगर है, बच्चे पढ़ाई करने वाले बच्चे, एग्जाम आने वाले हैं बच्चों के। ठीक है, अब आप यहाँ शुगर इनटेक करते हो, सडन तो पता नहीं चलता, धीरे धीरे पता चलता है। ठीक है, आपके प्लेटलेट्स जो हैं डाउन होना शुरू हो जाता है। जहाँ जिसको शुगर की बीमारी होती है उसके प्लेटलेट्स जो हैं डाउन होना शुरू हो जाता है। जहाँ प्लेटलेट्स डाउन होना शुरू हुए, खून गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। खून गाढ़ा होना शुरू हुआ तो फ्लो कैसे होगा प्रॉपर, तो जब वो दिल तक नहीं जाएगा, यहाँ तक आना तो अलग की बात है, दिल में नहीं आया दिमाग में कैसे जाएगा, तब बच्चों को झपके आनी शुरू हो जाती है, पढ़ेंगे कैसे, आने लग जाती है। तो शुगर तो यहाँ पर जनरली कहें तो नहीं खाना चाहिए, आप अवॉइड करिए। शुगर तो बिल्कुल अवॉइड करें, लेकिन हाँ शुगर देना है तो आप दीजिए ना, फ्रूट्स में दीजिए। फ्रूट्स में दीजिए, बच्चों को जूस बना के दीजिए। ठीक है, हाँ अब ये भी है कि आप उनको जूस दे रहे हो, ठीक है, मतलब हम नेचुरल शुगर की बात कर रहे हो, आप जिसे बात कर रहे हो नेचुरल शुगर दीजिए। बट ड्राई फ्रूट्स में भी शुगर होती है ना, आप वो दीजिए ना उन्हें। फ्रूट्स हैं, लेकिन फ्रूट्स में भी इस चीज का दीजिए, सीजनल फ्रूट्स लें। ठीक है, ये नहीं कि आम का सीजन है नहीं आम उसे आम खिला रहे हैं, बच्चों को आम अच्छा लगता है आम ही खिला लो। लेकिन हाँ सीजन की चीजों में देखें तो सिर्फ 2 फ्रूट है, एक आंवला और एक अनार, ये 12 महीने आप खा सकते हो, सिर्फ ये 2 फ्रूट। इसके अलावा कोई सा भी फ्रूट ऐसा नहीं है जो आप किसी भी सीजन में खा लें। जो आंवला और अनार, इसके अलावा कोई दूसरा फ्रूट ऐसा नहीं है जो आप ठंड का गर्मियों में खाएं, या गर्मियों, क्योंकि आजकल तो सारा 12 महीने आपको फ्रूट्स मिलते हैं, 12 महीने मिल जाता है। बट इसका मतलब ये नहीं है आपकी जब जो आया तब खा ले, बच्चे बड़े सभी की बात हम, वैसे तो हम यहाँ बच्चों तक की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो चीजें सब पे लागू होती हैं वो यूनिवर्सल है। हाँ यूनिवर्सल है। तो जो चीज जिस मौसम की है आप तभी खाइए। हाँ, लेकिन आंवला और अनार ये 2 चीजें जो है पूरा 12 महीने आप खा सकते हैं और खिला सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, जैसे हम बात करते हैं जंक फूड से, तो जंक फूड से उनके बच्चों के हेल्थ में इश्यूज क्या क्या आते हैं, मतलब किस टाइप से उनको इम्पैक्ट करते हैं? जैसे अभी आपने एक तो बताया कि शुगर ज्यादा इंटेक करेंगे तो बच्चों को धीरे धीरे आलस डेवलप हो जाएगा, एंजाइटी जिस टाइप से, लेजीनेस डेवलप हो जाएगा। इसके अलावा और क्या क्या होता है जंक फूड से? स्टोर्ड फूड और मैदा, ये दोनों चीजें। एक तो स्टोर्ड इन द सेंस कि सड़ा हुआ, सिंपल सी लैंग्वेज में हम कहें, ये जो हम जब बच्चे खाते हैं, ठीक है, तो इसका क्या होता है, ये पेट की लेयर पे जमा हो जाता है। ठीक है, हमें तो लगा कि बच्चे ने खा लिया, नेक्स्ट डे क्लीन हो गया, आज खा लिया नेक्स्ट डे क्लीन हो गया, बल्कि ऐसा होता नहीं है। आज आपने खाया, ये पेट की जो लेयर है, ठीक है, उस पे हो जाता है ये जमा, एक तरीके से अंदर एक लेयर बना देता है। ठीक है, अब वो अंदर एक लेयर बन गई, आपने आज तो जंक फूड खा लिया, नेक्स्ट डे फिर खाया, तो नेक्स्ट डे जो आपने खाया उस लेयर के ऊपर एक दूसरी लेयर चढ़ी, जो आपने आज खाया, कल जंक फूड खाया था उसकी एक लेयर बनी, आज आपने एक खाया अब वो लेयर बनी। हर 2 घंटे में एसिडिक जूस रिलीज होता है हमारी बॉडी से। ठीक है, क्यों? एसिड, हाँ, किस चीज के लिए? डाइजेशन के लिए होता है। अब वो किस चीज को बर्न करेगा मुझे बताइए, वो कल वाले फास्ट फूड की लेयर को बर्न करेगा या आज वाले फूड उसको करेगा? हाँ, ठीक है, चलो करंट वाले को तो बर्न कर दिया, वो क्लीन भी हो गया, लेकिन वो जो फास्ट फूड आपने खाया ना, उसको रिलैक्स होने में, उसको डाइजेस्ट होने में एटलीस्ट 1 हफ्ता लग जाता है। उस चक्कर में बच्चों को होती है ब्लोटिंग। ब्लोटिंग होने शुरू हो गई। कई बार बच्चे बोल रहे हैं कि वक्त से पहले सो नहीं रहे, सॉरी वक्त से पहले उठ नहीं रहे, ठीक है, लेट सो रहे हैं, टाइम पर उठ नहीं रहे, लेजीनेस लग रही है, बैठे बैठे कभी ये हो रहा है कभी वो हो रहा है, माँ आज ये दिक्कत हो रही है, माँ आज पेट दुख रहा है, और ये सारी चीजें ब्रेन पे असर करती है। आपने सुना हो कि जिस व्यक्ति का पाचन तंत्र स्वस्थ है, डाइजेशन अच्छा है, उसकी हर चीज बेस्ट है। तो सारी चीजें डिपेंड करती है खाने पर। आप जैसा खाएंगे वो आपके व्यक्तित्व में दिखेगा। ये बच्चों से लेकर बड़े तक में चीजें आपको दिखाई देती हैं, लेकिन बड़ों के में हम अवॉइड क्यों कर देते हैं? ये व्यक्ति तो है ही ऐसा, इसका तो नेचर ही ऐसा है, लेकिन बच्चों में आप कैसे जज करोगे? बच्चे तो बच्चे हैं, जो होगा वही दिखाएंगे, ठीक है, तो वो उनकी चीजें खाने पे डिपेंड करती हैं। तो जंक फूड तो बिल्कुल नहीं है। आप देखिए, मैं एक चीज और बताती हूँ, जापान है या चाइना है या कोरिया है, वहाँ पर नूडल्स खाते हैं वो लोग, नूडल्स खाते हैं वो लोग। मैं क्वेश्चन पूछने वाला था आपसे। वो लोग खाते हैं, नूडल्स खाते हैं, इवन नॉनवेज में भी बहुत सारी चीजें खाते हैं जो हमें देख के थोड़ा अजीब लगती है, बट ये उनका खाना है, ठीक है। वहाँ पर भी लोग ऐसे हैं जो वेज और नॉनवेज में भी चलते हैं, ठीक है। वहाँ काफी सारे जो है क्रिश्चियन के साथ में बुद्धिज्म भी फॉलो करते हैं, जो बुद्धिज्म फॉलो करते हैं, ठीक है, वो लोग नॉनवेज पे नहीं जाते, ठीक है, नहीं, आप स्ट्रिक्टली मैंने, लेकिन उनका कायदा तो यही कहता है वो लोग नहीं जाते नॉनवेज पे। लेकिन आपको क्या पता है कि हम जो नूडल्स खा रहे हैं वो पैकेजिंग वाले खा रहे हैं, वो जो नूडल्स खा रहे हैं इंस्टेंट बने हुए खा रहे हैं। जैसे हमने रोटी बनाई, ठीक है, अभी आटा लगा है, रोटी बनाई और हमने इंस्टेंट खाया, उनके नूडल्स इंस्टेंट बनते हैं,
ठीक। अच्छा, जैसे हमारे जो नूडल्स हमें पैक्ड फॉर्म में मिलते हैं, हाँ। और वो जो जापान है, कोरिया है, ये लोग इंस्टेंट ये अपना जो डेली डाइट का जो काम है, इनका डेली डाइट का जो खाना है, उस पर उनके नूडल्स इंस्टेंट बनाए जाते अच्छा, हैं। जैसे हमारी चपाती है इन द सेंस, वो वैसे उनके नूडल्स हैं, वैसे वो भी उनके इंस्टेंट noodles बनाते हैं। हैं, बिल्कुल वो इंस्टेंट बनाते हैं और इंस्टेंट खाते हैं। और उनका जो आटा होता है वो अलग होता है, वो मोस्ट प्रोबेबली चावल का, मोस्ट प्रोबेबली 80% चीजें उनकी चावल की रहती है। और हमारे हमें चावल double में, जो- उनके चावल में भी बेहद अंतर है। हमें चावल कैसे चाहिए, खिले खिले से, ठीक है। उनके चावल आप खाइए तो मुट्ठी में आ जाएंगे, और उनके लिए वही बेस्ट है। और इवन है, हमारे लिए भी है, हमारे लिए भी। अब सिंपल मैं आपको बात करूं, कंट्रोल के चावल होता है ना, कंट्रोल के चावल हम क्या खाते हैं, वो हमें अच्छा नहीं लगे, हमें बासमती चाहिए, हमें ये चाहिए, और जो भी वैरायटीज होती होंगी वो वाले चाहिए। बट कंट्रोल के चावल आप खाइए, वो टुकड़ी में होते हैं, ठीक है। फिर खिले खिले नहीं बनते हैं, मुट्ठी में बनते हैं। वो आप जैसे आप खाते हैं पेट में जाके फैल जाता है। खिले खिले जो चावल रहते हैं वो पेट में जाते हैं और टिकते हैं, उनको डाइजेस्ट होने में वक्त लगता है। तो जरूरी नहीं है जो चीज़ महंगी हो वही अच्छी हो, ऐसा नहीं है। तो उन लोगों पे अगर हम जाएं, ठीक है, उन लोगों के नूडल्स पे जाएं, उन लोगों के खाने पर जाएं, तो उन लोगों का खाना बेस्ट है, बहुत अच्छा है, उनकी डाइट के लिए भी अच्छा है। लेकिन है क्या, हम हिंदुस्तान में है ना, हमें आदत पड़ गई है वेस्टर्न कल्चर अपनाने की। लेकिन पहले उसे गहराई से समझो तो, जानो तो कि है क्या, उसके बाद में खाना शुरू करो। बिल्कुल। हाँ मैं जैसे हमारे जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे या हम सब लोग, जब सुबह उठते हैं तो हमें फर्स्ट ड्रिंक क्या लेनी चाहिए? सुबह उठ के सबसे पहले आपको पानी ही लेना है। अच्छा, ठीक है, और कोई ऑप्शन नहीं? कुछ लोग बच्चों को दूध दे देते हैं। नहीं ना, बिल्कुल नहीं। इवन ब्रश भी नहीं करना, बिल्कुल बेड के पास में हो पानी, ठीक है। कोई चाहे ना चाहे, सबसे पहले उठ के आपको पानी ही पीना है। आप 2 घूंट लीजिए, 3 घूंट लीजिए, 4 घूंट लीजिए, 1 गिलास पीजिए, ठीक है। लेकिन अगर बच्चों की हम बात करें तो उन्हें आराम से आपको आधा गिलास पानी तो पिलाना ही है। मतलब बच्चों की सबसे पहली फर्स्ट ड्रिंक, पहली चीज बच्चों की, बड़ों की सबसे पहली ड्रिंक है जो आपको पानी पिलाना ही है। और बच्चों के लिए इसलिए मैं आपको बता रही हूँ स्पेशली, ठीक है। बड़े तो समझदार हो जाते हैं, वो हर व्यक्ति अपने आप में अकेला है, वो कर सके तो ठीक है, नहीं कर सके तो ये उनके ऊपर है, ठीक है। लेकिन हम बच्चों की बात करें तो सुबह उठ के सबसे पहले उनको आदत डालिए कि सबसे पहले उठ के सुबह पानी पीजिए। और वो उनको ब्रश नहीं कराना है, बिल्कुल ब्रश नहीं, जैसे उनकी आंख खुली, ये रखा है, ये रहा ग्लास है, आपको उठना है, पानी पीना है, उसके बाद में आपको बेड से नीचे उतरना है, ठीक है। उसका कारण आपकी बॉडी जो है रात भर में डिहाइड्रेट होती है, डिहाइड्रेशन है बॉडी में। आप जब पानी पियेंगे तो पानी पीने के बाद में आपके ब्रेन में कार्टिसोल नाम का हार्मोन होता है, ठीक है। आप जैसे पानी पियेंगे तब वो सीक्रेट होना शुरू होगा। जब वो सीक्रेट होगा तब जब जाके आपका ब्रेन जो है ढंग से काम करना शुरू करेगा, ठीक है। तो ब्रेन के लिए है तो सबसे ज्यादा जरूरी, देखिए काफी सारी चीजें, यही मैं आपको बताऊंगी कि क्या चीजें जरूरी है ब्रेन के लिए भी। लेकिन ब्रेन के लिए जो जरूरी है तो है, लेकिन आपका सुबह आप एक्टिव कैसे करोगे आपके ब्रेन को? पहले आप आधा गिलास पानी पीजिए, आधा गिलास पानी पियो, फिर उसके बाद में आप बिस्तर छोड़ो, ठीक है। क्योंकि जो हार्मोन एक है, जो छोटा सा हार्मोन होता है, वो सारी चीजें क्रिएट कर देता है सुबह से उठते से हमारी। क्योंकि बच्चों को उठना है, सबसे पहले तो उठना ही मुश्किल हो जाता है, उठाना। तो ये माँ के लिए थोड़ा सरल हो जाएगा काम, अगर आपको डेली अगर आप आदत डाल देते हो ना कि बेटा सुबह उठो, सबसे पहले पानी पियो और फिर बिस्तर पे से नीचे उतरो, तो माँ को फिर ज्यादा खींच तान के उन लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी कि चलो आप ब्रश कर लो, चलो अब ये कर लो, चलो नहा लो, ये सब नहीं। वो आदत बिस्तर पे जागना शुरू कर दे। तो हमारी सभी माताओं को ऐसा करना चाहिए कि सबसे पहले ड्रिंक उनको पानी देना चाहिए, इसकी आप आदत डालिए ताकि वो एक्टिव हो जाएं, देन उसके बाद सारी वो प्रोसेस जो दिन भर की उनकी रहती है। आप ये सोचिए आपका बच्चे के साथ में आप उसके ब्रेन को भी सुबह सुबह एक्टिव कर रहे हो, इसलिए उठते से सबसे पहले आप उसे पानी ही पिलाना है आपको। बिल्कुल, ठीक है मैम। फिर उसके बाद हमारे जो मिल्क हम कंज्यूम करते हैं, बच्चों को, छोटे बच्चों को मिल्क देते हैं, तो उसके साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। कुछ लोग उसमें किसी प्रकार का कोको पाउडर मिक्स करते हैं उनको बच्चों को कंज्यूम कराने के लिए, क्योंकि बच्चे नखरे तो करते ही हैं, जैसे आप और हम सब जानते हैं। तो क्या वो सब चीजें सही हैं? मिल्क के साथ हमें 2 चीजें हैं इसमें, मिल्क के साथ क्या क्या हमें कंज्यूम करना चाहिए? कुछ लोग बोलते हैं कि मिल्क के साथ हमें ये नहीं लेना चाहिए, ये लेना चाहिए। एक तो वो क्वेश्चन है। दूसरा, मिल्क के साथ कुछ लोग मिक्स करके देते हैं, शुगर मिक्स करके देते हैं, कोको पाउडर मिक्स करके देते हैं, तो वो देना ठीक है बच्चों को क्या? देखिए, दूध की जगह है ना, हमने डिवाइड भी ऐसा भी कर रखा है कि गाय का दूध अच्छा है, भैंस का दूध अच्छा है, हाँ, ठीक है, दूध है, ठीक है। अब हाँ, ये है कि इन सारी चीजों में विटामिन मिनरल्स का फर्क आ जाता है, ठीक है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर हम बफेलो मिल्क में और काऊ मिल्क में अगर अंतर देखते हैं, तो बफेलो मिल्क में थोड़ा सा कार्ब्स ज्यादा है, कैलोरीज ज्यादा है, और काऊ मिल्क में थोड़ा सा कम। इसके अलावा कोई खास अंतर नहीं है, लगभग दोनों सिमिलर है। कैलोरीज बफेलो मिल्क में थोड़ा सा ज्यादा है और काऊ मिल्क में थोड़ा सा कम है। उस चक्कर में क्या होता है, वो थोड़ा जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। अगर आपका बच्चा जो है वो अंडरवेट है,
ठीक है। अगर वो अंडर वेट है तो उसे आप बफेलो मिल्क प्रेफर करवाइए, अच्छा, ठीक है। और अगर उसका ओवर वेट है या नॉर्मल वेट है तो फिर वो काऊ मिल्क भी ले सकता है। बेटर ये है कि फिर वो काऊ मिल्क ले, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके। लेकिन अगर अंडर वेट है तो बिल्कुल मैं मस्ट Buffalo कहूंगी milk तो ही वो देना बफेलो चाहिए। मिल्क ही ले, ही ले, अंडर ओके। वेट है अगर तो। पहली चीज तो ये। बिल्कुल। दूसरा ये कि दूध के साथ में एक्सपेरिमेंट करना ये बिल्कुल गलत है। आप बच्चों में आदत डालेंगे शुरू से कि आपने उसको दूध का ग्लास पकड़ाया, वो उसने ले लिया, जब उसे पता ही नहीं है कि मीठा होता कैसे हाँ, मीठा होता तो वो क्या है। पिएगा कैसे, ठीक है। अब बच्चे ने नाटक करे तो हम क्या करते हैं, 2 सिप लिया, जब उसने शुरू में दूध पीना शुरू ही करा है तो उसे क्या पता कि स्वाद हाँ, कैसा स्वाद कैसा है, है। जी, उसे तो बिल्कुल। जो पिया वो पिया। उसने थोड़े से नाटक करे, हमने कहा लाओ बॉर्नविटा मिला देते हैं, लाओ हॉर्लिक्स मिला देते हैं, लाओ आज ये मिला देते, लेकिन नहीं, ये काम नहीं। आप उसको आदत में डालिए, क्योंकि दूध के साथ में शुगर नहीं, बिल्कुल अच्छा, नहीं। ओके। ये सप्लीमेंट्स बिल्कुल नहीं देने चाहिए कि हम इसमें ये, जैसे मैंने आपको बताया बॉर्नविटा या हॉर्लिक्स हुआ, ये सारी चीजें नहीं, इवन शुगर भी नहीं, ठीक है। अगर आपको उसमें मिलाना है तो सिर्फ और सिर्फ हल्दी, ठीक है। अगर बच्चा ले तो भी, न ले तो भी, आप उसे आदत डालिए। दूध में हल्दी डालिए, ठीक है, थोड़ा सा बॉईल करिए, दूध में थोड़ा सा हल्दी डालिए, सिनेमन पाउडर, दालचीनी कहते हैं जैसे, उसका पाउडर बना के रखिए, 1 पिंच, थोड़ा सा 1 पिंच हल्का सा उसमें एकदम वो डालिए, ठीक है। काली मिर्च का पाउडर वो बना के रखिए, 1 पिंच उसमें वो डालिए, ये उबलते हुए दूध में, उबलते ठीक हुए है। आपने हल्दी डाली, थोड़ा सा काली मिर्च का और पाउडर थोड़ा डाला, सा थोड़ा cinnamon सिनेमन पाउडर डालिए और हाफ स्पून घी, अच्छा, ठीक है, घी। हाफ स्पून घी। एक तो घी को लेके जो मिथ है ना, घी खाएंगे मोटे हो जाएंगे, घी खाएंगे मोटे हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं। देसी जबकि घी वो saturated best fat है वो तो। बिल्कुल सैचुरेटेड फैट है। और लेकिन मैंने उसको- कहा ना, ये जो बातें जो जीवाणु से जीवाणु फैलती है ना, घी खाओ, घी मत खाओ मोटे हो जाओगे, घी मत ये खाओ मोटे हो जाओगे, या बटर या ऐसी सारी चीजों को नहीं बिल्कुल। देखो बटर अच्छा है, ठीक, घर में घी बना है। पहले तो मैं आपकी वाली बात कंप्लीट बिल्कुल, करती हूँ, ये है ना, complete कर, जी। कि आप उसने दूध का ग्लास है, उबलते थोड़ा सा दूध उबलेगा, उसमें आपको थोड़ा सा हल्दी डालना है, हल्दी, काले cinnamon ब्लैक पेपर का powder, पाउडर, हाँ, और सिनेमन black पाउडर और थोड़ा सा घी डालिए, ठीक है। उसके बाद में उसको ल्यूकवार्म आपको बच्चे को पिलाना है, ठीक है। शुगर नहीं डालना, गुड़ नहीं डालना, शहद नहीं तरह डालना, का कोई sweet भी use नहीं करना मिठास उसमें। नहीं। मैंने आपको मीठे के लिए सिर्फ बताया है कि अगर देना है तो सिर्फ फ्रूट दीजिए। बच्चे 15 दिन में, 1 महीने में एक बार मिठाई खा रहे हैं, ऐसी चीजें खा रहे हैं, तो देखो बच्चे बच्चे हैं, बिल्कुल मना मत करिए। लेकिन रेगुलर बेस पे बच्चा दूध पी रहा है, रोज शक्कर खा रहा है, रेगुलर बेस पे शहद खा रहा है, रेगुलर बेस पे गुड़ खा रहा है, तो ये तो फिर गलत हो जाता है। तो दूध आपको कैसे देना है ये मैंने आपको बताया। दूसरा, दूध एक मखाने वाला दूध होता है जो बेस्ट है, वो आपको ठंड के टाइम पे उसे रात को देना है। अच्छा, ठीक वो है? सब नाइट के समय वो मखाने वाला जो दूध है वो आपको ठंड के टाइम पे ही रात को उसे देना है। लेकिन उसमें भी आपको पिंच हल्दी डालना जरूरी है, अच्छा, पिंच हल्दी, ठीक है। शाम को 6 बजे 7 बजे के बाद, ठीक है, कोई भी सफेद चीजें हमेशा अवॉइड करिए। बच्चों को करवाइए और बड़े करें हर सफेद चीज, जैसे दही अवॉइड दही करिए, avoid छाछ अवॉइड करिए, दूध अवॉइड करिए, ठीक है। इन चीजों का हमेशा अवॉइड करो रात के इवनिंग टाइम में हमें नहीं लेना ये चाहिए, शाम मतलब के बाद, सूर्यास्त हो बिल्कुल जाए नहीं, उसके बाद हाँ, से नहीं लेना। सूर्यास्त के बाद नहीं, जी। ठीक है। बच्चों का आप दही दीजिए, लेकिन सफेद दही बिल्कुल नहीं देना, ठीक है। दही और दूध को मिलाना नहीं, दही अच्छा, हाँ, दे- जैसे हमारा एक क्वेश्चन था हाँ, कि दोनों दूध के को साथ हमें मिलाना। क्या क्या नहीं लेना यही- चाहिए, यही क्या क्या exactly। लेना चाहिए, क्या तो क्या दूध के साथ लेना दही नहीं लेना है, दूध के साथ में फ्रूट नहीं लेना, किसी बिल्कुल प्रकार नहीं। का कोई भी फ्रूट दूध के साथ में। पहली चीज, दूध कैसे लेना है मैंने आपको ये बता हाँ, दिया, दूध कैसे लेना है वो ठीक है। आपका हो आप गया। ना ले जी, जी। लिया। अगर आप सिर्फ प्लेन दूध भी लेते हैं तो दूध के साथ में फ्रूट कोई सा भी नहीं लेना, ठीक है। कोई भी फ्रूट्स नहीं, ये ग्रीन जो वेजिटेबल मतलब हाँ। फ्रूट जो होते हैं, सीजनल फ्रूट होते हैं, वो नहीं लेना, कोई सा भी, ठीक है। अगर आपको लेना भी उसके साथ में ड्राई फ्रूट आप ले सकते हैं, अच्छा, ठीक है, ड्राई फ्रूट आप ले सकते हैं, है ना। लेकिन कोई फ्रूट, आम है, केला, ये केला, दूध केला, ठीक है, ये बिल्कुल नहीं, दूध ऐसी कोई बहुत चीज कंज्यूम नहीं। करते हैं लोग इस चीज का। यही मैं आपको बता, आज हम बैठे क्यों हैं, हाँ, इसीलिए ओके। हम बैठे यही सारी चीजें डिस्कस करने के लिए। बच्चों के साथ साथ बड़ों के लिए वीडियो ठीक रहेगा। ये बड़े बच्चे सबके लिए ही है, हाँ, सभी ठीक है। बच्चों हाँ, के लिए। बस बच्चों की हमने यहाँ पर इसलिए मेंशन करके रखा है कि इन चीजों की शुरुआत अभी से हो जाएगी तो बड़े होने तक तो मेंशन हो ही जाएगा, ठीक है। तो दूध के साथ में दूध के कोई साथ भी कोई फ्रूट fruits नहीं नहीं लेना लेना, है। ड्राई अगर फ्रूट्स आप ले लेना है तो सकते सिर्फ ड्राई फ्रूट ही लेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं लेंगे। दूध के साथ कोई मीठी चीज नहीं लेना, ठीक है। दूध के पीने के बाद में एग नहीं लेना, ठीक है, अच्छा। है ना। एग नहीं लेना, ये होता है ना ऑमलेट और दूध लो और जाओ स्कूल जाओ, हाँ, ठीक है। तो ऑमलेट कुछ नहीं, दूध वो नहीं लेना है। हाँ बस, ठीक है। दूध के साथ ऑमलेट भी नहीं, ठीक है। एग लेते हैं लेकिन एग लो अपनी Separate, जगह, अच्छा, सेपरेट, अच्छा, फिर ओके। दूध नहीं लेना, हाँ, हाँ। ठीक है। फिश बिल्कुल नहीं, फिश को बिल्कुल प्रोहिबिटेड करिए, बिल्कुल, ठीक है। ये एग आप प्रोहिबिटेड हो गया है, हाँ। फिश प्रोहिबिटेड हो गई है। फिश हो गई, ठीक है। एग हो गया, हाँ। ठीक है। इसके अलावा कोई फ्रूट नहीं, कोई fruits दूध नहीं। है तो दूध है, बस सिंगल यूज करना है सिंगल दूध, वो यूज सारी आपको दूध ही करना है, क्योंकि उसके बाद में उसके हार्मफुल रिएक्शन होते हैं जो धीरे धीरे होना शुरू हो जाता है। डाइजेशन बिगड़ेगा, ब्लोटिंग होगा, धीरे धीरे ब्रेन पे असर आएगा, बच्चा थक हार के भारी सा बैग लेकर घर आएगा तो आपको बिल्कुल
अदमरा जब लगेगा कि हाय मेरे बच्चे के साथ कितना जुल्म हो रहा है, लेकिन बच्चा आपका पढ़ने ही जाता है स्कूल में, ठीक है, पढ़ के आएगा, थकेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से उसको खिलाओ पिलाओ और रिलैक्स करो, ठीक है। तो दूध के साथ में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ आप उसे दूध दे रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, अगर बच्चा अंडर वेट है, ठीक है, तो उसको बफेलो मिल्क दो, लेकिन इस तरीके से, जैसे दूध मैंने आपको बताया कि किस तरीके से बनाना है वैसा, ठीक है, इस तरीके से। मैम हमारे बहुत सारे लोग आजकल सैंडविच के लिए ब्रेड यूज करते हैं बच्चों को, हमारी माताएं बहनें या उनके पिताजी, कोई भी जो ब्रेकफास्ट बनाता है तो इजी ब्रेकफास्ट के लिए हम लोग कई बार ब्रेड्स को यूज कर लेते हैं। और ब्रेड्स में भी बहुत सारी चीजें हैं, मल्टीग्रेन ब्रेड्स है, सिंगल यूज ब्रेड है। तो क्या ब्रेड को बच्चों को कंज्यूम करना देना चाहिए, और देना चाहिए तो फ्रिक्वेंटली कब दे सकते हैं, 1 वीक में, 15 दिन में, या फिर बिल्कुल ही मना करना चाहिए कि उनको यूज नहीं करें? देखिए माता पिता आजकल दोनों लोग काम करते हैं, माता को भी जाना है, ठीक है, हेक्टिक शेड्यूल रहता है, पिताजी का भी रहता है, जिसमें से माँ का सबसे ज्यादा मरण हो ही जाता है, ठीक है। तो जल्दबाजी के चक्कर में आप आज दे दिया, कल दे दिया, परसों दे दिया, ऐसी चीज नहीं करिए। इन केस ऑफ इमरजेंसी लगा कि आज तैयारी हो ही नहीं पाई है, तो हम उसे व्हाइट ब्रेड हो या ब्राउन ब्रेड हो, एक आध बार आप शौकिया तौर पर उसको सैंडविच बना के खिला दिया है या टिफिन में दे दिया है, इट्स गुड। लेकिन डेली डेली ये सारी चीजें करना ये गलत है, क्योंकि ब्राउन ब्रेड जिसे हम बोलते हैं आटा ब्रेड, तो मैंने तो आपको आटा पहले बता दिया है कि आटा और मैदा एक तरीके का ही हो गया, क्योंकि वो बिल्कुल बारीक है, वो जल्दी डाइजेस्ट नहीं होगा। तो जब वो जल्दी डाइजेस्ट होगा ही नहीं तो अंतर है ही क्या, ठीक है। और जिसमें से वो तो ऑलरेडी स्टोर्ड है ना, ब्रेड उसकी एक्सपायरी कितनी 3 या 4 दिन की होती है। इवन मैं तो अगर आज ब्रेड लाऊंगी तो आज ही खत्म करूंगी, कल पे भी नहीं जाना, ठीक है। इवन मुझे तो गाय को खिलाने में भी डर लगता है, बेचारी इसको भी नुकसान ना हो जाए कहीं, ठीक है ना। तो वो चीज हमें नहीं, बच्चों को नहीं देनी चाहिए। लेकिन हाँ देखिए काम रहता है, हेक्टिक रहता है, तो बेटर ये है कि मान लीजिए आप सुबह चाहते हैं बच्चों को आप स्प्राउट्स दो, ठीक है, स्प्राउट्स दीजिए, लेकिन आपको लगेगा बच्चा खा के नहीं आएगा, दे दिए तो नाटक करेगा। रात को आप स्प्राउट्स है, आपने उस स्प्राउट्स के लिए तो वैसे भी आपको एक दिन पहले तैयारी करनी पड़ती है, ठीक है। बच्चों को टेस्टी खाना बना के देना, ये माँ की एक अलग इंटेलिजेंसी हो जाती है, ठीक है। उसमें बहुत एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, बिल्कुल करना पड़ता है आपको। अगर आपको स्प्राउट्स देना है तो आप एक काम करिए, अगर आपका बच्चा ऐसे स्प्राउट्स फ्राई करके खा लेता है तो ये बहुत अच्छी बात है, समझदार बच्चा। नहीं तो आप अगले दिन उसको ग्राइंड करिए, चीला बनाइए, ठीक है, उसको चीला बना के दीजिए, तो वो बेटर है, उसे अच्छा भी लगेगा, ठीक है। उसके साथ में आप बटर दे दो, ये अच्छी बात है। बटर अगर घर का हो तो और अच्छी बात है, ठीक है। सुबह इन केस अगर बच्चा आपका जो है दूध लेकर नहीं जाता तो उसे छाछ दो, छाछ भी घर का, ठीक है, वो भी अच्छी बात है। दही दो, वो भी अच्छी बात है, क्योंकि इन सारी चीजों को दिन में और लंच के टाइम पे लेने में कोई दिक्कत नहीं है। बच्चा बीटरूट नहीं खा रहा है, बीटरूट खिलाने का सबसे अच्छा तरीका बताती हूँ, जो मैं बहुत अच्छे से फॉलो करती हूँ। मेरा बेटा है इडली खाता है, ठीक है, इडली कोई बुरी नहीं, क्योंकि रवे की बनती है, रवा जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है, कोई इशू, रवे का हलवे से अच्छा है। B12 की पूर्ति हाँ भी करता बिल्कुल, B12 की पूर्ति करता है, जिसमें से बच्चे को, ये आपने अच्छी बात बताई। ब्रेन के लिए मैं आपको बताती हूँ, विटामिन डी मस्ट है, ठीक है, B12 भी मस्ट है, ठीक है। B12 का जो एक फैक्ट बता रही हूँ, कड़वा सच, ठीक है, वो ऐसा है कि आजकल डॉक्टर में भी कमी है, ठीक है, ये उसमें भी आपको नहीं मिलेगा। मैं डाइटिशियन हूँ, मैं बहुत सारी हेल्दी चीजें खाती हूँ, खिलाती हूँ, लेकिन मुझ में भी B12 की कमी है, ठीक है, फ्रैंकली बता रही हूँ। इसका जो फुलफिल करना है ना, थोड़ा सा बहुत ज्यादा मुश्किल है, ठीक है, फुलफिलनेस करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो बेटर ये होगा कि उन्हें आप छाछ दे दो, बच्चों को इस तरीके से बना के खिलाओ कि उनके लिए थोड़ा सा जॉयफुल भी हो जाए, थोड़ा सा अच्छा भी हो जाए। बीटरूट को ग्राइंड करो, बीटरूट को ग्राइंड करके जब आप रवे की इडली बनाते हो, बेटर मिक्स कर सकते हैं। उन्हें रेड रेड कलर की दिखती है बच्चों को, स्कूल में लेके जाते हैं, उनके साथ में 2 बच्चे और खा लेते हैं, थोड़ी सी ज्यादा दे दो, ठीक है। तो ये कलाकारी जो है ना, माँ को सीखना जरूरी है कि आप उसे कैसे खिला रहे हो। बच्चे सब्जियां नहीं खा रहे हैं, उनका सबसे अच्छा तरीका है, गोभी नहीं खा रहे, मूली नहीं खा रहे, ग्राइंड करो, पराठा बना के दे दो, ठीक है, सबसे अच्छा काम है, ठीक है। सैंडविच मेकर होता है, उसी में आपके पराठे करो, वो सैंडविच जैसा लग जाएगा आपको। सिंपल सी चीज है। माता पिता जो चीजें इनटेक कर रहे हैं शुरू से, ठीक है, हम जो खा रहे हैं वही बच्चों को खिलाएंगे। तो अगर आप वैरायटीज लो, आज मैंने स्प्राउट्स खा लिया, ठीक है, आज मैंने स्प्राउट्स खा लिया, मुझे कल भी स्प्राउट्स खाने हैं, पर एक काम करते हैं, आज हम चीला बना के खा लेते हैं, ठीक है, ये चीज हो गई। तो बच्चे को क्या पता, जब माँ बाप हेल्दी चीजें खा रहे हैं तो बच्चा भी खाएगा। मेरा काम है, आज मैं मेरे घर में ये समझिए मैं 5 तेल यूज करती हूँ, ठीक है। आज मंडे है तो आज मैं मूंगफली का लूंगी, आज ट्यूसडे तो आज हम सोयाबीन का लेंगे, आज हम ऑलिव ऑयल ले लेंगे, कल हम तिल का तेल ले लेंगे। इस तरीके से 4-5 तेल जो है अगर हम डेली यूज करना शुरू करेंगे, ठीक है, सिर्फ एक हम टिके हुए हैं, सिर्फ मूंगफली और सोयाबीन पे, रिफाइंड ऑयल पे टिके हुए हैं। लेकिन आपके लिए जरूरी है कि आप 4-5 तेलों का मिक्स नहीं करें, डे वाइज उसे रखें और इस तरीके से खाएं भी और खिलाएं भी। हो सकता है बच्चे को हेल्दी बनाने के चक्कर में आप खुद धीरे धीरे
हेल्दी होना शुरू हो जाए। ये चीजें आपको करना जरूरी है। ये आप करना शुरू करेंगे तो बच्चे के डेली रूटीन में आएगा, और देखिए बच्चे के साथ साथ में आपकी बीमारियां भी कम हो जाएंगी, या तो बीमारियां होंगी ही नहीं, या फिर अगर हो गई हैं तो वो धीरे धीरे अपने आप सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, मैंने एक और चीज नोटिस की है कि हम लोग बहुत सारे बच्चों से मिलते हैं तो हमें नॉर्मली पूछते हैं कि आपने क्या खाया, तो उनका क्वेश्चन रहता है दाल चावल सब्जी रोटी। तो क्या उनकी माताएं या उनके पिताजी उनको बताते नहीं कि हमने आज क्या कंज्यूम किया है, और ये बताना जरूरी भी है? जैसे मान लो आज उन्होंने पराठा खाया, आलू का पराठा खाया, तो वो बच्चों को इन्फॉर्म करें कि हमने आज आलू का पराठा खाया, तो इससे क्या उनकी जो हैबिट है वो भी ठीक होगी, और दूसरा उनकी लर्निंग भी बढ़ेगी कि आज हमने आलू का पराठा खाया, उसमें कौन सा तेल यूज हुआ था, तो ये अवेयरनेस भी उन बच्चों के पास जाएगी। हाँ, बिल्कुल तो ये जाएगी करना awareness। चाहिए, बिल्कुल क्योंकि मैंने करना मोस्टली चाहिए, लोगों को करना देखा चाहिए। है हाँ, कि हाँ। वो सिर्फ दाल चावल सब्जी रोटी, ये मोस्टली बच्चे यदि आप पूछोगे बच्चे से आप पूछिए कौन सी सब्जी खाई थी, हाँ, तो नहीं आप ये बताते, पूछिए, सब्जी खाई थी। ठीक है, सब्जी कौन सी सब्जी खाई, ये सवाल आप करिए, हाँ। कौन सी सब्जी खाई थी, नहीं बता पाते, वो बच्चे सिर्फ बाहर सब्जी। रह रहे हैं, बच्चे बाहर रह रहे हैं, माँ बाप ने यही पूछेंगे ना, क्या खाया आज, तो बोलेंगे खाना खाया, खाना खाया, क्या खाया। माता पिता हो, आपका काम है 4 सवाल करिए, 5वां सवाल करिए, 6ठा सवाल करिए, जवाब नहीं देने एक लपड़ दो कीजिए कौन सी बड़ी दिक्कत है, बच्चे तो बच्चे है ना, 2 बातें सुनाइए ना उन्हें। देखो इतनी रंगदारी तो जरूरी है, चाहे कुछ भी करिए, ठीक है, बच्चों पर रखना, अपना बच्चा है तो करना अपना बच्चा है तो करनी है, और इतनी तमीज बच्चों को भी आपको सिखाने की जरूरत है कि माँ ने सवाल करा है एक बार, पिताजी ने सवाल करा है, आपको जवाब देना है। कौन सी सब्जी खाई, तो बच्चा आपको बताएगा ये खाई, ठीक है, उसने तो बताया, फिर आप बताओ आज तो हमने ये खाया, अच्छा ये खाया क्या। अगर नॉर्मल एज के बच्चे हैं ना तो वो कंपटीशन में आते हैं, और कई बार बच्चों मैंने देखा है वो हर चीज को चैलेंज की तरह आजकल लेने लग गए हैं। हाँ, तो आप उनको जैसे जैसे आपने बताया कि आप 5 ऑयल्स यूज करते हो, तो ऐसा हम बच्चों को घर में एक शेड्यूल बनाना चाहिए, या माता पिता को बनाना चाहिए जो बच्चों फॉलो करें कि आज हम कौन सा तेल यूज कर रहे हैं, आज हम कौन सी सब्जी बना रहे हैं, तो एक चार्ट बना सकते हैं कुछ तरह से। पर बच्चों के पास इन्फॉर्मेशन रहेगी तो क्या वो बच्चों में अवेयरनेस रहेगी कि हमने ये खाया, इससे हमारे अंदर क्या डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये आई थिंक होना चाहिए। तो सभी माता पिता ये ध्यान रखेंगे। खिलाते भी है ना तो बच्चों को फायदे बताने भी जरूरी है, हाँ। ठीक है। आप बच्चों को ब्रोकली खिलाइए आपने, ठीक है, तो आप उसे बताइए किस चीज के लिए क्या खिलाया, ब्रोकली खिलाइए, आपको थायराइड नहीं होगा, ठीक है। आपने उसको बीटरूट खिलाया तो उसे आप बताओ बीटरूट खा रहे हो ना, देखो आपका ब्लड हमेशा अच्छे से फ्लो होगा, आपके चिक्स जो है रेड रहेंगे, बच्चियों को बोलो आपके चिक्स जो है रेड रहेंगे, ठीक है, आप ब्यूटीफुल दिखोगे, ठीक है। आप ये चीज खाओ तो आपकी स्किन बहुत अच्छी रहेगी, खट्टे फ्रूट खाओ तो आपकी स्किन अच्छी रहेगी, विटामिन ई लोगे तो आपके बाल अच्छे रहेंगे। तो ये चीजें बच्चों को बताने भी जरूरी है। मुझे ध्यान आता है जैसे आपका जो कैरियर डेवलपमेंट हुआ है, जो जिस सेक्टर में आज आप काम कर रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं आपके पिताजी की वजह से हुआ है। क्योंकि आपके पिताजी ने ही आपको सारी चीजें बताई कि कैसे एक्सरसाइज करनी है, कैसे डाइट फॉलो करनी है। तो मैं चाहता हूँ कि आपके जैसे पिता और माताजी जिनके हैं, तो बाकी जो हमारे दर्शक जो देख रहे हैं वो भी अपने बच्चों को बताएं कि भैया हम क्या खा रहे हैं, उससे क्या हमारे बेनिफिट्स हैं, और क्या हम ऐसा चीजें हैं जो हम खा रहे हैं और जिनका नुकसान है, तो उनको हम कैसे कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो ये यदि बच्चों में पिता और पेरेंट्स डेवलप करना चाहेंगे तो हमें लगता है कि हर व्यक्ति एक डाइटिशियन बन सकता है। और जो जिस तरह से आप आज फिट हैं, आप सारी चीजें यूज कर पा रहे हैं, अच्छे हैं, तो इस तरह से सभी लोग हो सकते हैं। देखिए, तो इसमें माता पिता का योगदान बहुत ज्यादा बड़ा है। सर देखिए, मैं माँ हूँ, आप भी पिता हैं, जी, ठीक है। वैसे आपने सुना होगा जीवन बहुत बिल्कुल बदल जाता है, पूरब से पश्चिम हो जाता है माता पिता बनने के बाद में। ये इस कहने में तो बड़ा आसान लगता है, अरे जीवन बदल गया, कहने में क्यों लगता है अरे माता ही तो बनी हो, पिता ही तो बनी हो, कौन सी बड़ी बात है। ऐसा नहीं है, वो बदला जाता है, बदलना पड़ता है। वो इसीलिए बदलना पड़ता है आपको क्योंकि अब एक नया हम नहीं रहे, अब तीसरा एक और आ गया है, तू मैं और ये तीसरा, ठीक है। तो जब तीसरा आया ना तो आपको उसके लिए बदलना पड़ेगा, आपको हर चीज बदलनी पड़ेगी। आपका उठने का तरीका, सोने का वक्त आपको बदलना पड़ेगा। आप अगर आपको 12 बजे तक काम करना है, ठीक है, आप करिए, लेकिन आपको बच्चों को 8 बजे सुलाना है तो उसके साथ में आपको लेटना पड़ेगा, नाटक करना पड़ेगा सोने का, ठीक है। आप भले 10 बजे उठेंगे लेकिन बच्चे को आपके स्कूल भेजना है, आपको सुबह अगर 6 बजे उठाना है, 7 बजे उठना है, तो आपको उठ के खड़ा करना पड़ेगा, उसको रवाना कर दो, फिर भले आप सो जाओ। आपको वो डेली रूटीन दिखाना पड़ेगा जो आप चाहते हैं कि बच्चे के साथ में हो। बिल्कुल बिल्कुल सही। मुझे इतनी बुद्धि नहीं थी। मेरे पिताजी को मैं शुरू से देख रही थी, वो उठ रहे जॉगिंग करने के लिए जा रहे हैं, तो मुझे पता था हाँ ये हेल्दी है, करना चाहिए। तो उनको देखते देखते मैं इस फील्ड में आ गई। अदरवाइज मुझे किसी ने नहीं समझाया था कि आप डाइटिशियन बनो या फिटनेस ट्रेनर बनो, किसी ने नहीं समझाया। ये देखते देखते ही चीजें फॉलो किया और वो फॉलो करा, वो घर वालों की वजह से हो पाया कि उन्होंने ही कारण हो पाया। यदि वो नहीं बताते तो शायद नहीं होता। हाँ, एक चीज यहाँ पेरेंट्स की तो जितनी ड्यूटी है वो तो हम काफी चर्चा कर चुके हैं, ठीक है, मस्ट है वो। इसके अलावा अगर हम देखें तो स्कूल में आप नोटिस करना, अगर मैम ने बोला है, ठीक है, कि ये ट्रायंगल है ना, आप मैडम ने सिखाया बच्चों को कि सुनो आज ये ट्रायंगल है, ठीक है। अगर घर में बच्चा आया और अगर माँ ने बोल दिया नहीं ये ट्रायंगल नहीं, ये त्रिकोण है,
हाँ ठीक है, तो बच्चा क्या बोलेगा, नहीं माँ ये त्रिकोण नहीं है, ट्रायंगल ही triangle है। है। आप फिर आप उसको कितना भी बोल लो कि दोनों एक ही होता है, ये हिंदी में होता है, ये इंग्लिश में होता है, लेकिन बच्चा नहीं मानेगा। हाँ, वो triangle मैम ने ही है, बोला, वो मैम ने triangle। बोला ट्रायंगल है, वो हाँ, ट्रायंगल ही रहेगा। triangle जब तक मैम ये नहीं बोल देगी कि नहीं ये बेटा हाँ, ये ये हिंदी त्रिकोण में भी है। त्रिकोण है, ये इंग्लिश में ट्रायंगल है, तब तक बच्चा माँ की बात नहीं मानेगा। आप कुछ भी कर लो, हाँ। ठीक है। गुरु सर्वश्रेष्ठ होता है, बिल्कुल होता जी, है। जी। तो ये चीजें बच्चों के साथ में, टीचर्स के लिए भी मैं एक चीज जनरली कहना चाहूंगी कि टीचर्स भी बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती है, ठीक है, इतने सारे बच्चों के साथ में, लेकिन उनको भी इस चीज में धीरज रखना बहुत जरूरी है, ठीक है, कि चाहे कुछ भी हो जाए, गलती से भी कोई गलत शब्द न निकल जाए, क्योंकि बच्चे माता पिता की तो सुने, ठीक है, वो तो फिर भी बच्चे जो सुन रहे हैं वो ठीक है, लेकिन वो टीचर की एक एक चीज को फॉलो करते हैं। स्कूल का जो टाइम टेबल है, ठीक है, वो जिस तरीके से फॉलो करते हैं उसी तरीके से यही चीज है, खाने पीने उठने सोने बैठने का एक टाइम टेबल का एक शेड्यूल जो है टीचर बताए बच्चों को और बच्चे बताए माता पिता हाँ, तो को, वो बहुत कि अच्छी टीचर ने चीज़ बोला रहेगी। है कि ऐसा ऐसे चार्ट बनाना है, हमें वही फॉलो करना है। और मैं बता रही हूँ 80% बच्चे फॉलो करेंगे और उनके माता पिता, और जब माता पिता को बच्चे ये बात बोलेंगे ना तो शायद माता पिता को भी बड़ा खुशी होगी उनको कि भी चलो खुशी एक होगी। अच्छी बात हाँ, बोल रहे बिल्कुल, हैं, बिल्कुल, सही अब बात। हम करेंगे और इस तरीके से ही फॉलो करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। और बच्चा रेडी रहेगा करने के लिए। और इससे हम देख रहे हैं कि हमारे जो छोटे बच्चे हैं उनमें ओबेसिटी या मोटापा काफी इंक्रीज हो रहा है, तो उससे बचने के लिए तो हमारे पास उपाय हैं, जैसे आपने बताया कि डाइट फॉलोज करो, पर इनके और क्या रीजन हो सकते हैं? बाय बर्थ भी होते हैं, कुछ जेनेटिक्स भी इसमें इशू होते हैं क्या? ऐसा डाइटिशियन आपका सर क्या? ये जेनेटिक एक तो चीज है, जेनेटिक तो होती है, होती ही है ये चीज, ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है कि ये पहले तो ये थोड़ा सा वेस्टर्न कल्चर्स में ही होती थी, लेकिन अब हिंदुस्तान में भी एटलीस्ट 15.5 मिलियन बच्चे ओबेसिटी के शिकार हैं। 15.5 मिलियन। पहले ये वेस्टर्न कल्चर्स में होती थी, लेकिन अब हिंदुस्तान में भी होने लग गई, ठीक है, जिसमें से हम मेन रीजन क्या रहेगा ओबेसिटी का? ये एग्जैक्टली आपको ये बताती हूँ। एक तो जेनेटिकली तो हम बोल रहे हैं, एक तो ठीक genetically, है। हाँ। दूसरी चीज क्या हो जाती है कि बच्चों को हम जो एक्स्ट्रा पैम्पर करते हैं, ठीक है, जेनेटिकली तब होती है जब बच्चा हुआ, तो शुरू से ही उसका जो वेट है उस हाँ, वो तरीके से भी बढ़ रहा है, ज्यादा, कर रहा है, हाँ। सारी चीजें। तो हम इस चीज के लिए मैं सबसे पहले सजेस्ट करूंगी कि एक पीडियाट्रिशियन आपको जो बोले पहले तो उस पर उसको आप follow जाओ। करो, हाँ। वो जैसा बोल रहा है, मैं जो कहूंगी वो तो ठीक है, लेकिन जो पीडियाट्रिशियन आपको जो बोल रहा है, ठीक है, आप उस रूटीन पे जाओ, ठीक है। दूसरी चीज क्या हो जाती है, बच्चे हैं दुबले पतले हैं, आप क्या बोलते हैं, अरे कुछ खाता पीता नहीं है क्या? कितना दुबला हो रहा है। आप ये भी तो देखो वो उछल कूद कितनी कर रहा है, ठीक है, क्या वो 2 घंटे से खेल रहा है, दुबला है, 2 घंटे से खेल रहा है, लेकिन वो थका तो अभी तक नहीं। हाँ, एनर्जी तो आप अभी ये भी है। देखो उसमें एनर्जी कितनी है, ठीक है, लेकिन हाँ यहीं से वो उधर कूद रहा है, उधर से वो इधर कूद रहा है, तो उसको मम्मी पापा बोल रहे हैं नहीं नहीं कूदो मत, लग जाएगी, नहीं ऐसा मत करो लग जाएगी। आप कितना टोकोगे उसको, करने दो ना। क्या आप कर सकते हो? आप 5 मिनट उसके साथ दौड़ नहीं लगा नहीं लगा पाओगे, पाते। तो उसमें अभी जो एनर्जी है ना उसे कंज्यूम होने दो। वो जो खा रहा है वही सारी चीजें जा रही है, जितना कूदेगा फांदेगा उसको भूख लगेगी। अब अगर आप उसको क्या बोलोगे, वो बोलेगा क्या हम बोलते हैं उसे क्या खाना है, थक गए क्या खाना है, अगर वो बोलेगा पिज्जा खाना है, ये रखिए रोटी खा रहे हो क्या, ठीक है, वो रोटी ही खाएगा क्योंकि भूख इतनी लग गई है। भूख इतनी लग गई है। वो खेल कूद के आएगा ना, बच्चे को सामने जो दिखेगा वो खाएगा। ये सिर्फ बच्चे ही नहीं, बड़ों के साथ में भी बड़ों होती के साथ भी है। बड़ों के साथ में भी होती है। तो यहाँ पर, और जैसे गोलू मोलू से बच्चे होते हैं ना, हम कितना खुश होते हैं, अरे वाह कितना कितना गोलू प्यारा मोलू से देगा, बच्चा, हाँ। देखो वो खाना खाता है, आप कैसे हो रहे हो, हम अपने बच्चे को बोलते हो कैसे दुबले पतले हो रहे हो, देखो वो कितने अच्छे से, वो अच्छे से खाता है। आपको क्या, आपको पता है वो अपने घर में क्या खाता है? हाँ, ये तो ठीक है, पता नहीं, पर आप आपको उसको तो नहीं गोलू मोलू देख के ऐसा पता। बोल यहाँ रहे हैं। हम हमारे बच्चे को वो डिमोरलाइज कर देते हैं ये बोल के, ठीक है, लेकिन ओबेसिटी जो है बहुत सारी बीमारियां लेकर आती है। छोटे से बच्चे भी हैं जो फेटी हैं बच्चे, वहीं से उन बच्चों का एक तो आर्टरीज डिसीज स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, आर्टरीज डिसीज स्टार्ट हो गई तो आप समझ लीजिए कि वो उसको बच्चे को शुरू से ही, ठीक है, आप कहीं ना कहीं से उसका ब्लड सर्कुलेशन में दिक्कत आएगी, उसको हार्ट की डिसीज वक्त से पहले होगी, नीज में दिक्कत होगी, डाइजेशन में तो दिक्कत होगी, जॉइंट्स की प्रॉब्लम हो जाएगी, थोड़ा बहुत भी कहीं गिर गया कर गया अगर कोई चीज हो गई तो वैसे तो बच्चों की इंजरी बहुत जल्दी ठीक हो जाती है, लेकिन उस बच्चे की इंजरी ठीक होने में भी वक्त लगाएगी। तो ओबेसिटी जो है मतलब मोटापा हर चीज की जड़ है, ठीक है। आपने देखा होगा आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी स्ट्रोक आ जाता है, स्ट्रोक आता है, क्यों शुगर जाता हो रही है उन बच्चों, शुगर हो रही है बच्चों को, तो शुगर का कारण यही है, ठीक है। आप डाइट अपनी प्रॉपर फ्लो नहीं कर रहे हो, आप देसी खाना खाओ ना, क्यों जा रहे हो दूसरी चीजों तो पे? ये लोग वेस्टर्न कल्चर को इतना फॉलो, जबकि हमारे देश में इतनी सारी चीजें हैं खाने के लिए, और सारी चीजें हैं, उसके बाद भी हम वेस्टर्न की ये सब देखिए ना, जो दिखता है वो बिकता है, हाँ, ठीक है, सारी चीजें दिख रही हैं,
है ना। आज चलिए मैं बोल रही हूँ कि आज मेरा बच्चा मैगी नहीं खाता, आज पास्ता नहीं खाता, ठीक है। अभी वो थोड़ा सा बड़ा होगा, हो सकता है वो स्कूल में थोड़ा सा बड़ा होगा, कॉलेज में जाएगा, जब 4 दोस्तों के साथ में रहेगा, जब वो डोमिनोज में जाएगा, मैकडोनल्ड्स में जाएगा, तो हो सकता है आज चस्का लग गया, कितना रोक लेंगे उसको, ठीक है। ये चीज, लेकिन अगर अभी से उसे उन चीजों के नुकसान बता दिए गए तो ठीक है। मैं ये नहीं करी बच्चे को बचपने से और चीजों से दूर मत रखिए, लेकिन बिल्कुल ये नहीं, बच्चा 15 दिन में एक बार खा लेता है तो ठीक है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर आज उसने ऐसी चीजें खाई हैं, यही फास्ट फूड अगर उसने आज खाया है, तो वो अगले दिन का पूरा फास्ट रख ले, ठीक है। वो पानी पिए, ठीक है, पानी पे जाओ, लिक्विड बेस पे जाओ, जितना हो पानी लो, जूस लो, फ्रूट खाओ, ताकि वो अगले दिन एडजस्ट हो जाए, ठीक है। लेकिन फिर आज उसने, देखिए फास्ट फूड खाता है, पेट तो भरता नहीं है, लेकिन आप उसको ये चीज समझाओ, ठीक है। बच्चे को भी समझाए, माँ भी इस चीज का ध्यान रखे, आज मैंने इसे ये सारी चीजें खिलाई, फास्ट फूड खिला दिया, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन या जो भी सारी चीजें आज आपने उसको खिला दिया, तो कल उसको सुबह से ही ये रखो कि जितना हो सके वो लिक्विड ले, पानी ले, जूस ले, ठीक है। इन सारी चीजों पे छाछ दो, उसे दही दो, ताकि पूरा दिन उसकी जो बॉडी है डिटॉक्स हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट डे से फिर उसका शेड्यूल स्टार्ट करिए। अच्छा, और हम ये चीज़ देखते हैं, ये तो बनने बात की, इसके बाद कुछ लोग जो पेरेंट्स हैं अनलॉइंगली कुछ चीज़ों को फॉलो करते हैं, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो 3 मिथ हैं जिनको वो फॉलो करते हैं और वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत नुकसान देते हैं, चाहे हमारा मेंटल हेल्थ हो, ब्रेन हेल्थ हो, या हाइट का डेवलपमेंट है वो भी रुक जाता है। कुछ 3-4 चीज़ें आप ऐसी बताएं जिनको अनलॉइंगली वो फॉलो करते हैं, जानते नहीं है पर कहीं से सोशल मीडिया से या फिर टीवी से ऐड देख के कई लोग उस चीज़ को फॉलो करने लग जाते हैं, तो वो कितना नुकसान उन लोगों के डेवलपमेंट में, बच्चों के डेवलपमेंट में नुकसान पहुंचाता है? देखिए, बच्चों के डेवलपमेंट में नुकसान तब आने लग जाता है, ठीक है, जब आप उन्हें ये चीज से फॉलो करवाने लग जाओ कि देखिए ये सही है और ये गलत है ना। आप बच्चे को जब ये बताएंगे कि हम जो खा रहे हैं, हम जो पी रहे हैं, ठीक है, वही सारी चीजें सही है, ठीक है। आपके लिए पानी मस्ट है। आप बच्चा व्यक्ति अगर 3 दिन आप खाना नहीं खाओगे ना, आप रह लोगे क्या? 3 दिन आप बिना पानी के रह सकते हो? नहीं रह सकते, ठीक है। इसलिए बच्चे को ये चीजें जरूरी है। आप उन्हें ये बोल रहे हो कि नहीं आपको केला खाना ही है, खाना ही है, क्यों खाना है? ठीक है, खा लिया ना, 1 केला खा लिया ना, क्या जरूरी है हम शाम को भी खाएं? ओवर ईटिंग नहीं हो, मतलब ओवर ईटिंग नहीं, आपको हर चीज बच्चे को आपको सलाद खिलाना ही चाहिए। अच्छा, आपने देखा है हम बाहर खाना खाने जाते हैं या ठीक है घर में भी खाना लगा है, थाली में दाल चावल सब्जी रोटी सलाद दही सब कुछ हुआ, कुछ रहता है। सलाद हम कैसे खा रहे हैं? एक और खाया, सलाद लिया, ककड़ी खाई, खीरा खाया, प्याज खाया, नहीं। मैं आपको बेस्ट एक डाइट बताती हूँ, सिंपल से, ठीक है। उस समय ये डाइट आप थोड़ा ऐसा फॉलो करें कि वो बच्चों के लिए, जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए, बड़े बच्चों के लिए भी, मतलब 18 ईयर के जो बच्चे हैं, और चलिए हम 20 साल तक के पेरेंट्स के लिए भी वो यूजफुल रहे। 5 साल से लेकर मैं 20 साल तक की बात कर लेती हूँ यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि रोज रात को आप सोए हैं, आपको सोक करना है, ड्राई फ्रूट सोक करना है, ठीक है। आप सुबह उठे, सबसे पहली चीज आपको पानी लेना है, सबसे पहले पानी लेना है, हमारा उससे जो ब्रेन है वो एक्टिव हो जाएगा। अभी हमारा शरीर उठा है, अब हमारा ब्रेन भी जग जाएगा। कार्टिसोल आपका हार्मोन जो है वो एक्टिव हो गया, अब आपका ब्रेन जो है वो काम करना स्टार्ट हो गया। आपने ब्रश करा, आप फ्रेश हुए, सारी चीजें हो गई, उसके बाद में तुरंत आपने जो रात को ड्राई फ्रूट्स गलाए आप वो खाइए, ठीक है। आपने ड्राई फ्रूट्स ले लिए, अब आपका आया ब्रेकफास्ट का टाइम, ठीक है। ब्रेकफास्ट आप जितना हैवी ले सकते हो आप उतना हैवी लो, जिसमें से मैं बोल रही हूँ कि आप बेटर होगा कि आप मिक्सचर ऑफ फ्रूट आप ले लो, ठीक है, क्योंकि फ्रूट का जो टाइम है ना वो शाम के बाद में तो बिल्कुल नहीं है। शाम के बाद में आपको कोई फ्रूट नहीं लेना है, बिल्कुल जैसे व्हाइट चीजें मैंने प्रोहिबिटेड करी उसी तरीके से फ्रूट आपको शाम के बाद नहीं लेना है, ठीक है। और इन केस अगर आपको लेना भी पड़ जाता है, ठीक है, तो आपको डिनर नहीं लेना है। फिर आपको डिनर नहीं लेना, लेकिन ये 7 से 9 के बीच में फ्रूट हो जाना चाहिए, फिर डिनर नहीं, है ना। क्योंकि वो स्वीट के क्रेविंग के चक्कर में क्या होता है ना, कई बार कि डिनर तो ले लिया, लाओ अब तरबूज ही खा लेते हैं, नहीं ऐसा जरूरी नहीं, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया ब्रेकफास्ट के टाइम पे आप एक हैवी ब्रेकफास्ट ले लो, जिसमें आप फ्रूट ले लो, स्प्राउट्स ले लो, जो भी सारी चीजें आप लेने हैं वो आप ले लो, ठीक है। 8 बजे 9 बजे आपका ब्रेकफास्ट हो गया। अब 2 घंटे बाद हमें फिर कुछ लेना है, फिर 11 बज जाती है, ठीक है। मान लीजिए 11 बज गए, 12 बज गए, ठीक है। उस बीच में या तो आप कोई स्मूदी लीजिए, ठीक है, या फिर ग्रीन जूस लीजिए। ग्रीन जूस इन द सेंस अपने पालक है, मेथी है, आंवला, ये सारी चीजें, ठीक है, एक डिटॉक्स वाटर की तरह। या तो आप जूस ले लीजिए, या कोई डिटॉक्स वाटर ले लीजिए, या कोई फ्रूट खा लीजिए यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि इधर आपने ले लिया, ब्रेकफास्ट हो गया, 11-12 बजे की बात ये हो गई, ठीक है। दूसरा आप छाछ भी ले सकते हो उस वक्त में, आप 2 ग्लास छाछ ले लो, एक नहीं, मैं तो बोल रही हूँ 2 ग्लास छाछ लो, क्योंकि फिर पेट बोलेगा बस अब कुछ और चाहिए नहीं, ठीक है। उसके बाद में लंच का टाइम आया, ठीक है। अब मैं बताती हूँ, मैं मेरा लंच करती हूँ उससे पहले ये एक
ग्लास है, ठीक है। इसको पूरा ग्लास भर के मैं चिया सीड लेती हूँ, और एक गाढ़ा चिया सीड रहता है वो। थोड़ा बहुत भी नहीं कि इतना सा गाढ़ापन है बाकी पानी नहीं, ऐसा नहीं, पूरा एक गाढ़ा ग्लास रहता है चिया सीड का, ठीक है। ये 5 साल तो नहीं, यहाँ तो मैं एटलीस्ट 10 साल से लेकर पूरी सभी लोग यूज कर सकते हैं कि पूरा एक गाढ़ा ग्लास ले सकते हैं। लेकिन 5 से 10 साल के बच्चों के लिए अगर मैं कहूँ थोड़ा सा जय लो, बाकी पूरा ग्लास पानी। जैसे कि आपने सुना होगा, हम बोलते हैं खाना खाने के पहले पानी पीना चाहिए, बाद में नहीं। तो पानी की जगह बेटर है कि आप एक ग्लास चिया सीड ले लो, ठीक है। अच्छा, चिया सीड देखा जाए तो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, तो कोई ऐसा कोई और दूसरा आर्टिकल है जिनको हम यूज कर? नहीं, चिया सीड देखिए इतना कॉस्टली तो नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर हम चाहें तो चिया सीड न भी लेते हैं, न भी अगर हम लेते हैं तो आप अगर एक ग्लास पूरा पानी भी पी लेते हो ना तो बेस्ट है, ठीक है। दूसरा ये कि हम मैच्योर एज में देखा जाए, 10 साल से ऊपर में देखा जाए तो पूरा एक गाढ़ा ग्लास आप चिया सीड का लो, ठीक है। दूसरा, अगर छोटे बच्चे 5 साल से 10 साल तक के मैं बता रही हूँ, तो आप उनको पानी तो पिलाइए, इसके अलावा थोड़ा सा चिया सीड हल्का हाफ स्पून लो, ठीक है, या तो पानी में डाल दो या फिर उसको बोल दो ये लो, दवा की तरह ले लो और पी लो, पानी पी लो, चाहे कुछ भी हो जाए। उनको लंच के पहले उनको पानी पिलाना ही है। चिया सीड लो या फिर उन्हें पानी पिलाओ, इसका मस्ट रखो, चाहे कुछ भी हो जाए। आपने थाली लगा दी, उसको पानी हो गई हमारे पानी में। एक तो सबसे पहले सुबह उठते ही पानी, और जब आप भोजन कर रहे हो उसके पहले पानी, उसके पहले, जिसमें 2 ऑप्शन मैंने आपको बता दी, छोटे बच्चों के लिए क्या और 10 साल से ऊपर के लिए क्या और हम सबके लिए क्या, ठीक है। फुल ऑफ चिया सीड है ना। तुरंत ये हमने पानी लिया। नेक्स्ट दूसरी चीज रखी है हमारे पास, फुल ऑफ पूरी प्लेट रखी है सलाद की, जिसमें बीटरूट है, खीरा है, टमाटर है, मूली है, जो भी कुछ चिया सीड फिनिश करा तुरंत, आपको पूरी प्लेट फिनिश करनी है आपकी सलाद की। अच्छा, ठीक है, पहले सलाद, पूरा सलाद आपको फिनिश करना है। उसके बाद में आपका जो खाना है, अगर आपकी बची है स्थिति खाने की, तो फिर आप रोटी, चावल, नहीं बची है तो मत खाओ। मोस्ट प्रोबेबली यही होता है कि मेरी स्थिति तो बचती नहीं खाने की, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली अगर मैं खा भी पाती हूँ ना तो आधी रोटी ज्यादा नहीं खा पाती, ठीक है। ये सबको रखो, सबको फॉलो करना चाहिए, ये सबको ही फॉलो करना है। आपके लंच में आपको पहले या तो 1 गिलास पानी, 1 गिलास चिया सीड लो, उसके बाद में एक प्लेट, मीडियम साइज की प्लेट आप फिनिश करो। उसके बाद में आपका दाल, चावल, सब्जी, रोटी जो भी है आपको फिर वो खाना है। आपने एक प्लेट में रख तो लिया, 2 रोटी रख ली, दाल, चावल, सब्जी, रोटी, दही, दही को मस्ट ऐड रखिए, ठीक है, उसमें, ठीक है। आपका लंच में आप मस्ट रखिए उसको, ठीक है। और उसमें जीरा पाउडर या काली मिर्च का पाउडर मस्ट रखिएगा, प्लेन नहीं लेना, ठीक है, प्लेन नहीं लेना, ये 2 चीजें रखनी। तो उसके बाद में आप जितना खाना खा सकते हो उतना खाइए। ये हो गया आपका लंच, लंच हो गया। अब आपका इवनिंग का आया। इवनिंग के टाइम पे इवनिंग स्नैक्स में मूंगफली, नट्स मस्ट होता है, जो भी नट्स है वो सारे मस्ट होते हैं हर व्यक्ति के लिए, और बच्चों के लिए शुरू से बहुत जरूरी है। पल्सेस हो गए, दाल हो गई, नट्स हो गए, ये सारी चीजें मस्ट है, ये बच्चों को लेना जरूरी है। तो या तो मखाने रोस्ट करके रखिए, आप बच्चों को मखाने दीजिए, या फिर काजू रोस्ट करके रखिए, उनको काजू दीजिए। मूंगफली दाने जैसे मैंने आपको बताया वो दीजिए, और इसके साथ में उनको जैसा ठीक लग रहा है उनको वो ड्रिंक दीजिए, जिसमें से मैं प्रेफर करूंगी दूध कौन सा, ना बफेलो का ना काऊ का, ठीक है। या तो आप उससे बादाम का दीजिए, बादाम का दूध दीजिए, या फिर उसको ओट्स का दूध दीजिए, इन दोनों में से कोई सा भी दीजिए। ये बेटर है दूध के। इन चीजों को आप डेली में शुरू करिए, भले अल्टरनेट डेज में दीजिए, आपकी मतलब अफोर्ड आप कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग दीजिए। बादाम और ओट्स, ये 2 जो है दूध, ये बहुत बेस्ट होते हैं बच्चों के लिए। अगर आप एक बार उनको गाय और दूध का नहीं भी दे देंगे, आप इनको इसकी आदत डालोगे तो ये बहुत ये यूज करना चाहिए। दूसरा, हाँ, दूध में एक चीज और थी, दूध अगर आप उसे तिल का दूध देते हैं ये भी बेस्ट है, ठीक है। तिल आपको व्हाइट जो तिल है, सिसमी तिल है ना, ये ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। आप उसको थोड़ा सा रोस्ट करो, ग्राइंड करके उसका पाउडर बना के रख लीजिए, ठीक है। हाँ, और फिर आप दूध में नॉर्मल कुनकुने ल्यूक वार्म में, ठीक है, उसमें आप 1 स्पून मिलाकर और फिर उसको दे दो। ये आप दूध जो है आप शाम को भी ले सकते हैं, 4 बजे के लगभग, और ज्यादा नहीं है, आप उसे 1 कप भी देंगे ना तो सफिशिएंट है, ठीक है। लेकिन उसको उसके बाद में बोलो आपने ये लिया ना, आप 5-7 मिनट रुक के 2-4 मखाने खा लो या 2-4 काजू खा लो, खाना हो तो, नहीं खाना हो तो कोई जरूरत नहीं, ठीक। अब हम आ जाते हैं रात को डिनर पे। डिनर आपको एनी हाउ 7 से 8 के बीच में करना ही चाहिए। करना है मतलब करना है, अगर नहीं होता है तो फिर 8 बजे के बाद में आप भूल जाओ, ठीक है, बिल्कुल भूल जाओ कि नहीं खाना। अगर खाना भी है, ठीक है, तो ये चीजें नहीं, ठीक है, कि आपको ये अनाज वनाज इन सारी चीजों पे तो लेना नहीं है। बेटर होगा आप 1 गिलास चिया सीड पी लो और शांति से सो जाओ, ठीक है, भगवान के हाथ जोड़ के। मैम, आपने ये पूरी जो डाइट प्लान बताया ये बहुत अच्छा है, पर मैं इसमें 2 चीजें देख रहा हूँ कि उसमें आपने ना चाय का यूज करने का बोला है, ना आपने कॉफी का बोला है। बल्कि बहुत सारे लोग चाय और कॉफी जो मैंने मॉर्निंग में या फिर हाई टी में, वो मोस्टली क्योंकि नाम ही हाई टी है, तो लोग कैसे इसको यूज करें? चाय कॉफी की हम कभी बात करते हैं या बच्चे बोलते हैं, बच्चों को हम पूछते हैं क्या, ये बच्चों को तो नहीं चाय पियोगे क्या, नहीं, मना करते ना। और पूरी दुनिया जानती है बच्चों को चाय नहीं पीना,
ठीक है, हाँ, तो कैफीन आप नहीं हम लेना। बड़े क्यों यूज कर देखिए, रहे हैं? बड़े हैं, अच्छा, मैं भी ओके। लेती हूँ कभी कभी। अच्छा, ओके। मोस्ट ऑफ मेरी जो सुबह होती है वो ब्लैक कॉफी से होती है, ठीक है, मेरी जो सुबह है वो ब्लैक कॉफी से होती है। हम चाहे बड़े कुछ पी भी सकते हैं, कर लो, बच्चों को ठीक है? skip करना चाहिए। बच्चों को बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल, ठीक है। जी। लेकिन हाँ, 15-1 साल से ऊपर के जो बच्चे हो जाते हैं, ठीक है, और हाँ स्पेशली गर्ल्स हैं, 10 साल के बाद हार्मोनिकल चेंजेस हुए, ठीक है, तो वहां पर उनके लिए जो कैफीन है ये बिल्कुल बुरा है, ठीक है। कैफीन तो आपको यूज नहीं कॉफी करना, हाँ। कॉफी उनको नहीं लेना चाहिए, चाय उनको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो हार्मोन यहाँ पर चेंज होने के उनका मेंसेस का टाइम स्टार्ट हो जाता है, तब उनको तकलीफ बहुत बढ़ने लग जाती है। तो वहां पर ये 2 चीजें उनको बहुत दिक्कत होती है। तो बेटर तो ये है कि न लिया जाए, क्योंकि बॉडी में इतने सारे चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं। और ड्यूरिंग, अब ये स्कूल के बच्चों की बात है, तो 10 साल के ऊपर आप हम बिल्कुल समझ लेते हैं बच्चियों के साथ में पीरियड्स का स्टार्ट हो जाता है। और जब उनके साथ में पीरियड्स स्टार्ट हुए हैं तो उस दौरान और वहीं से उनको डाइट अपनी मस्ट चेंज करना जरूरी है। माँ को कैसे भी प्यार मोहब्बत से समझाइए, माँ बच्चों को समझाए। दूसरा, बच्चे खुद इतने समझदार हैं आज की तारीख में, हाँ, तो उनसे वो development तकलीफ हाँ, उनसे काफी बच्चों से खुद से ही बर्दाश्त नहीं होती है। तो उन्हें एनी हाउ ग्रीन वेजिटेबल लेना बहुत जरूरी है। दूध ना लें उस वक्त पे, अच्छा, दूध ओके। और चाय, कॉफी, ये 3 चीजें बिल्कुल ना लें। नहीं मतलब नहीं, ठीक है, बिल्कुल नहीं लेना। आप जितना हो सके ग्रीन वेजिटेबल लीजिए, जितना हो सके फ्रूट लीजिए, दही लीजिए, छाछ लीजिए, ये चीजें लीजिए, घी भी लो, ठीक है, घी भी अच्छी चीज है, देसी घी है, बहुत अच्छी चीज है, घी कभी भी बुरा नहीं होता। सब लोग ले सकते हैं। एक प्लेट चावल में आप 3 स्पून डाल के खाओ, हाँ, कोई 3 बुरा स्पून नहीं डाल है, के खा सकते हैं, बेस्ट है। तो यहाँ इस वक्त पे बच्चों में जब हार्मोनिकल चेंजेस हुए तो बच्चों को ये चीज जरूरी है। दूसरा, हाँ, हम इधर बॉयज की बात करें तो 15-16 साल के बाद में बच्चों में भी हार्मोनिकल चेंजेस होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो जब ये चीज स्टार्ट होती है तब इधर भी बच्चों को डाइट शेड्यूल जिस तरीके से फीमेल का मैंने चेंज करा है उसी तरीके से सलाद है, ग्रीन वेजिटेबल है, ठीक है, और फ्रूट्स हैं, ये सारी चीजें कभी बुरी नहीं होती। ये चीजें धीरे धीरे आपको मजबूत ही बनाती है। इसी तरीके से कई बार पिता को बच्चों को समझाना पड़ता है, कई बार माता को बच्चों को समझाना पड़ता है। और वैसे भी यहाँ कोई शेम वाली बात नहीं है। मैं तो बोल रही हूँ वो लड़का हो या लड़की, माता पिता दोनों को साथ में बैठकर उनसे बात करनी चाहिए और ओपनली और खुल के बात करनी चाहिए, ठीक है, ताकि बच्चा धीरे धीरे अगर किसी परेशानी से वो गुजर भी रहा है तो फ्रेंकली बता पाए। यहाँ ना माँ का इंतजार करे आने का, ना पिता का इंतजार करे, जो सामने है उसको बिठाए और उनसे बात करे, ताकि वो किसी तीसरे तक तो न जाए। जैसे मोस्टली मैम हमारा इतना डिस्कशन हुआ तो ये चीजें जो समझ में आ रही हैं कि हमारे पेरेंट्स ही हैं जो उस बच्चे को प्रॉपर एक सारी चीजों को फॉलो अप ले सकते हैं, चाहे उनकी डाइट हो, उनको क्या कंज्यूम करना है, क्या नहीं कंज्यूम करना है, क्योंकि उनको सारी चीजें पता होती हैं। तो आप ऐसे पेरेंट्स को क्या बोलना चाहेंगे? इन द एंड हम उनको क्या सजेशन दे सकते हैं? देखिए, अगर हम पेरेंट्स की बात करें, माता पिता से बढ़कर कोई नहीं होता। बिल्कुल सबसे पहले वो है, ठीक है। फिर भले बड़े होने के बाद में आज लड़की शादी करके कहीं चल जाए, लड़का शादी करके कहीं चल जाए, अलग बात है, ठीक है। माता पिता से बच्चे ही रहते हैं। हाँ, भले माता पिता बुरे हो या बच्चे बुरे हो, कोई कैसा भी हो, लेकिन माता पिता है। अगर हम माता पिता की बात करें तो मैं स्पेशली उनको ये कहूंगी, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक की चीजें आपको डिसाइड करनी है, ठीक है। मैं बोल रही हूँ कि आप उसे अभी से अपना लाइफ स्टाइल भी बदलो, ताकि आप बच्चे को ये सिखाओ, ठीक है, कि सुबह आप उठ रहे हो ना, उठने से पहले अपने हाथों पे रब करो, ठीक है, अच्छे से रब करो, उन्हें अपनी आंखों पे रखो और फिर धीरे से लेकर आओ, फिर अपनी आंखें खोलिए, ठीक है। अब आपने डाइट प्लान बताया उसको फॉलो करें, उसको फॉलो करो। आपको अगर जमीन पे आप पैर रख रहे हो, उससे पहले धरती माता के पैर छू लो, ठीक है। ये चीजें थोड़ी संस्कार में भी आ जाती है। फिर डाइट शेड्यूल आपको अपना फॉलो करना है। आपने इस तरीके से करा, आपने पैर छुए, ठीक है, आपने अपना पानी पिया, फिर आप उठो। माँ अगर सामने है तो माँ के पैर छुओ, पापा सामने है तो उनके पापा के पैर छुओ, देन अपना फिर डाइट शेड्यूल। कि यहाँ पे संस्कार के साथ में आपका डाइट शेड्यूल भी चलता रहे। जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ बच्चा है संस्कारी तो है लेकिन डाइट शेड्यूल खराब करके हमें बाद में तकलीफ दे, ठीक है। दोनों चीजें को फॉलो करना जरूरी है कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, ठीक है। तो माता पिता को हर चीज से जोड़ना जरूरी है। सबसे पहले वही है जो वो कर पाएंगे, ठीक है। और उसके चक्कर में अगर आपको अपनी लाइफस्टाइल बदलनी पड़ रही है तो बदलिए। तो दोस्तों, हमने देखा, जैसे मैम ने बताया कि बच्चों का जो भोजन है वो कितना मायने रखता है हम सभी के लिए, पेरेंट्स के लिए। किस प्रकार से भोजन होना चाहिए, क्या डाइट प्लान होना चाहिए, वो हमने सारी चीजें डिस्कस की, बताई। तो अब ये टाइम सिर्फ सुनने का नहीं है, तो ये अब टाइम है एक्शन का। आपको, हमें, हम सभी को एक्शन लेना है। थैंक यू सो मच मैम, आज आपने हमें बहुत सारा गाइडेंस दिया और मुझे उम्मीद है कि हमारे जितने भी पेरेंट्स और स्टूडेंट इस वीडियोस को देख रहे होंगे वो सब इसको फॉलो भी करेंगे। आज का पॉडकास्ट हमारा बच्चों बेस पे था। नेक्स्ट में हम यूथ के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।